हम बचपन में सुनते थे रॉबिन हुड का, वो क्या करता था, गरीब चोरों को लूटता था, अमीरों को लूट के गरीबों को देता था। हमारे यहाँ रिवर्स रॉबिन हुड चल रहा है। इंडिया में देखें गाड़ियाँ इतनी सस्ती हैं, हर दफ़ा ये बात होती है। अगर आप उनकी इंडस्ट्री उठा के देखें, तो मार्केट साइज, दूसरा उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी जो चीज़ बनेगी मेड इन इंडिया होगी। कि आपने क्यों होंडा को लिफाफा बोला? अच्छा, मैंने होंडा को लिफाफा नहीं बोला, वो भी यही है। हमारे यहाँ पे लोग आधी बात सुन लेते हैं। तो ये हर किसी का जो एक्सपीरियंस है ना अपनी गाड़ी के साथ, वो एक रोमांस जो है, इट्स एन अटैचमेंट। जो भी आपकी पहली गाड़ी होती है वो आपको ज़रूर पसंद आती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ख़ास एपिसोड है। ये तारुफ मुझे मजबूरन करवाना पड़ा है क्योंकि हमारी गुफ्तगू वैसे ही शुरू हो चुकी थी। पाक व्हील्स के फाउंडर, पाकिस्तान के एक मायनाज इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इनको इस लफ्ज़ से नफरत है तो मैं बोला बोल ही दूँ, सुनील मुंज हमारे साथ हैं। कैसे हैं सर आप? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रखा है। मैं पता नहीं कहाँ गया, तो ताबिश के शो पे गया, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि ऑटो एक्सपर्ट एंड मीडिया इन्फ्लुएंसर। फिर पिछले हफ्ते उस पर था एक और भाई है, उनके शो पे था, उसमें भी मैंने कहा इन्फ्लुएंसर ही बना दिया आपने। मतलब इतनी मेहनत करके हमने इतना कुछ किया, आपने इन्फ्लुएंसर बना दिया। मैं क्या ही आपसे गाड़ी का सवाल पूछूं जो आपको नहीं पता, सिंस हम इस डगर निकल गए हैं। मुझे ज़रा नॉट टू गो समीना पीरज़ादा ऑन यू, बट मुझे ज़रा ये समझाएं, क्योंकि मुझे लगता है आपका मेरा ना मिजाज मिलता है कि यू एंड आई बोथ, अगेन आई एम अज्यूमिंग, अगर गलत तो बता दो, आई थिंक बोथ ऑफ अस आर एरोगेंट अबाउट आवर वर्क because the work speaks for itself, because we've done it, we're like यार देख लो, पिछले 6 साल देख लो, पिछले 20 साल देख लो, but you're not arrogant about your ज़ात। कि सुनील मुंज के बारे में आप एरोगेंट नहीं है, काम के बारे में एरोगेंट हैं। तो ये इतनी फेम मिलने के बाद बट ये डिस्टिंक्शन खुद से है, कैसे मैनेज करते हैं ये? आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट। मुझे ये लगता है कि मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, तो कभी लोग मिलते हैं, बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं, या कभी यूनिवर्सिटी में जाऊँ तो लोग बड़ी ना ताली शाली बजाते हैं। तो एक दिन मैंने जाके शीशे में देखा कि यार इस शक्ल में ऐसा क्या है कि ताली बजा रहे हैं। सो आई ऑलवेज टेल पीपल के तो शक्ल है, 4 टीके अगर लगवा ले तो हीरो वाली शक्ल है। वो क्या है? ठीक है, 4 टीके, बस 4 टीके चाहिए। मैंने कहा तेरी कैट लगवा ले। हाँ वो ये है। तो मैं हमेशा कहता था कि भाई कोई भी चीज़ इंसान के अंदर ऐसी होती नहीं। तो जनरली आई एम समबडी, जब मैं रात को सोने लगता हूँ तो मैं पूरे दिन का सोच रहा हूँ तो मैंने क्या क्या किया, एंड देन आई लुक बैक कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या अच्छा कर रहा हूँ, किसके साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, किसके साथ बुरा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। और उसमें फिर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इंसान अपने आप को कर रहा था, रीज़न आउट करता है मेरे साथ ये बुरा इसलिए हो रहा है कि मैंने ये किया होगा, या सेल्फ सिंपैथी मोड में जा रहा होता है। तो उसमें मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार मैं इस काबिल नहीं हूँ जितना अल्लाह मियां ने लोगों के दिल में मेरे लिए प्यार रखा है, इज़्ज़त रखी है। एंड दैट थिंग आई थिंक कीप मी ग्राउंडेड, कि मुझे उसमें कोई वो नहीं होता। काम में यस, अगर मुझे कोई आके बताए कि यार ये आप गलत कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आ जाओ भाई प्रूव करो, एंड आई विल बी हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग अगर आप करेंगे। लेकिन उसमें एरोगेंस नहीं कह सकते आप, ये कह सकते कि कॉन्फिडेंस है आपका अपने काम में, बिकॉज आपने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है। सो येस्टरडे वी पब्लिश्ड ब्लॉग अबाउट कार जो अपकमिंग है। हमने उसकी अगेन हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं। हमने कस्टम की वेबसाइट से निकाला कि यार इसकी क्या डिक्लेयर वैल्यू है, फिर मैंने कैलकुलेट किया कि किस ड्यूटी में फॉल करती है, तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी। एंड व्हेन आई वाज टेकिंग फ्लाइट येस्टरडे, तो उनके मुझे बंदे का मैसेज आया कि जी आपने ये आर्टिकल लिखा है, तो वी इम्पोर्टेड दीज कार्स ऑन 100% ड्यूटी, और आपने शायद गलत लिख दिया है। मैंने कहा सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरे मुताबिक तो ये है, आप कैलकुलेट करके बताएं। मैं आपको भी बता रहा हूँ ये 100% सही नंबर है। मैं अगले 4 घंटे वेट करता रहा, जवाब नहीं आया। मैंने रात को खुद मैसेज किया, मैंने कहा सर आई एम वेटिंग कि आप मुझे दें कि आपने गलत कहा, तो मैं उसको सही करा देता हूँ। उन्होंने कहा जी वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ड्यूटी इतनी आती है, लेकिन आप ये डालना भूल गए कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी है, हमने प्रॉफिट भी रखना है। मैंने कहा मैंने वो आपके तो बात की नहीं, मैंने तो एक कॉस्ट की आइडिया लगाया, यू कैन सेल इट एट अ डबल प्राइस। सो वो मैं बात करता हूँ हमेशा कि आप अपना होमवर्क पूरा करें, एंड उसमें वो एरोगेंस नहीं होती। अगेन वही आपकी वाली बात है, अगर आपको एक चीज़ का पता है सब्जेक्ट का, हमारे यहाँ पे लोगों को सब्जेक्ट का पता नहीं होता। ख़ास तौर पे गाड़ियाँ एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका फील्ड नहीं है ना, तो मैं आपसे भी पूछूं तो पिछले 6 महीने से आपको ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ सस्ती होने लगी हैं, 5 साल पुरानी गाड़ी खुलने लगी है, रेल पे लोन लगी है, हर चैनल पे ही है, एंड नो बडी इज़ नो नथिंग अबाउट इट, कि भाई इंपोर्ट जो है वो आपके बजट का सब्जेक्ट ही नहीं है, वो इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर आना है। और वो पिछले 6 महीने से हर रोज़ आता है जी चमचमाती गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। दे डोंट नो नथिंग अबाउट इट। आपको टीवी चैनल पे बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, पूरा पहले वो से सेट करते हैं यही होने लगा है। मैं कहता हूँ ये सब कुछ गलत है। क्या मतलब? मैं ऐसा नहीं होगा। तो वो कहते हैं पता नहीं शायद पागल है या बदतमीज़ है या इसके पास कोई चिड़िया है जो बताती है। बट आई थिंक इट्स योर वर्क दैट शुड स्पीक, एंड यू राइटली सेड कि आपको अपने काम में एरोगेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। बाकी ज़ात और शक्ल और ये वो तो मतलब अल्लाह की देन है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें ये जो आप, आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज बोथ यू एंड आई आर वर्क फॉरवर्ड। आई थिंक हम सुबह उठते हैं सोचते हैं काम क्या करना है। जी जी ये
इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती, कोई क्या बोल रहा है या इमेज क्या है। जो ऑटो पॉलिसी नहीं अभी बड़ा शोर हो रहा है, आप कह रहे हैं एमी का शोर हो रहा है, बिकॉज जो ऑफिशियल नैरेटिव ये है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम हो रही हैं, ये गलत बात है। यार ऑफिशियल नैरेटिव 4-5 है, और मज़े की बात है जो ऑफिशियल नैरेटिव दे रहा है उसको भी नहीं पता कि नैरेटिव कहाँ से आ रहा है। सो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए कोई भी कारोबार है, हर कारोबार में सीजनैलिटी होती है कि 4 महीने चलेगा नहीं चलेगा। ऑटो ट्रेड की बात करते हैं, साल में 12 महीने, जून में बजट आना होता है, मई के बाद बताना शुरू होता है कि जी मेरे अब्बू जो है वो फलानी जगह बैठे थे, उनके दोस्त फाइनेंस में हैं, उन्होंने ये बताया, अफवाहें शुरू हो जाती हैं। सो 5 महीने काम होता है, जनवरी से लेके मई तक। मई के बाद अफवाहें शुरू होती हैं कि बजट आना है, जून में बजट आता है, फिर उसको ट्रांसलेट करते करते जुलाई अगस्त, आज सितंबर आ गया, अभी तक किसी को नहीं पता कि इंपोर्ट में क्या हो रहा है। सो ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने हो गए, साल में से 5 महीने आप ये खा गए। दिसंबर में लोग गाड़ी वैसे ही नहीं लेते कि यार नया मॉडल आ जाना है। सो यू आर ईटिंग 6 मंथ्स ऑफ अ ट्रेड आउट ऑफ 12 मंथ्स। पहली बात ये लोकल ट्रेड के लिए। फिर आप एक प्लांट बाहर से आया है, पाकिस्तान से बाहर से लोगों को आपने बुलाया। पाकिस्तान की पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई है 2016 में, जिसके तहत ये नई कंपनियाँ आई, होंडे, टूसॉन, ये सारी, किया, साजगार, ये सारे लोग आना शुरू हुए। अब जब उस पॉलिसी के सम्राट आना शुरू हो गए हैं, सम्राट का मतलब ये फ्रूट्स उसके आना शुरू हो गए हैं, लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ कंपटीशन जो है ना, दैट्स द बेस्ट थिंग, दिल ब्रिंग मार्केट टू इट्स परफेक्ट। सो पहले 3 ऑटो मैन्युफैक्चरर थे, इट वाज अ प्रोड्यूसर मार्केट। आप 8 महीने लाइन में खड़े होते थे, ऑन देते थे, और आपको ऐसी मतलब प्रोडक्ट मिलती थी जो सब क्वालिटी थी। मैंने पाकिस्तान में 18 बोलने वाले थे। नहीं, मैं तो बहुत घटिया लफ्ज़ बोलने वाला था, मैं रोक दिया, मैं कहा मिलना भी उनको दोबारा। तो पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियाँ भी मैंने ली हैं जिनमें लेफ्ट साइड का जो साइड व्यू मिरर है वो नहीं होता था। कौन सी गाड़ी आपने? सीट बेल्ट नहीं होता था भाई जनाब। मैं सुजुकी मेहरान में नहीं आता थी, सुजुकी एफएक्स में लेफ्ट साइड का मिरर आप खुद लेके लगाते थे। सीट बेल्टें मुझे अच्छी तरह याद है, 97 में मोटरवे बनी, उसके बाद लोगों ने खुद लेके लगाना शुरू की और बाद में आना शुरू हुई। एंड एयर बैग वॉज अ लग्जरी। अब WPA 29 का हम स्टैंडर्ड का सिग्नेटरी है। उसके बाद जाके अब कोई गाड़ी ऐसी नहीं जिसमें 2 एयर बैग ना हो। सो फ्रॉम अ प्रोड्यूसर मार्केट नाउ यू आर एट अ कंज्यूमर मार्केट। ऑन की मार्केट से आप ऑफ पे आ गए। अब आप जाते हैं, वो कहते हैं यूनिवर्सिटी एडिशन, फलाना एडिशन, इतना ऑफ ले लो, हमसे EMI ले लो। सो पॉलिसी के फ़ायदे आना शुरू हो गए। अब जब फ़ायदे आना शुरू हो गए हैं तो अब हमें याद आया कि हमने IMF को खुश करना है, और IMF के एक प्रेशर के अंदर हम लोग ये कह रहे हैं कि जी हम इंपोर्ट जो है ना उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, हम बड़े ओपन कंट्री हो जाएंगे, बाहर से गाड़ी मंगाने को ईजी कर देंगे। इस बजट में भी ये हुआ कि जी आपने रेगुलेटरी ड्यूटी कम की बड़ी गाड़ी पे। हम बचपन में सुनते थे रॉबिन हुड का, वो क्या करता था, गरीब चोरों को लूटता था, अमीरों को लूट के गरीबों को देता था। हमारे यहाँ रिवर्स रॉबिन हुड चल रहा है। आपने किया ये कि आपने एक LX 570 या एक G वैगन की ड्यूटी 2 करोड़ पे कम कर दी। एट द सेम टाइम वो गरीब आदमी जो 660 सीसी सुजुकी ले रहा था उसके लिए आपने 2 लाख महंगी कर दी। सो 2 करोड़ को अगर आप 2 लाख से डिवाइड करें, 100 ऑल्टो वाले मिल के एक अमीर आदमी की गाड़ी को सस्ता कर रहे हैं। आप समझ लॉजिक समझ से बाहर है। असल में तो टैक्स बचा रहे हैं ना वो, क्योंकि G वैगन सारी इन्होंने लेनी है। उन्होंने कौन सी अपने पैसे से लेनी होती है? तो वही तो आपका मेरा ही तो पैसा बचा रहे हैं वो खुद लेते भी नहीं, उनको तो गिफ्ट आती हैं। तो वो लॉजिक भी गलत है। जो हुकूमत लेगी ना रिवो और G वैगन आपके और मेरे टैक्स पैसे से, वो सस्ती हो जाएगी। अच्छा नहीं, वो भी बड़ी सरप्राइजिंग बात है। ये मैं बता रहा हूँ, 2 चीज़ें हैं। जो G वैगन और वो ले रहे हैं उन्होंने आपके मेरे पैसे से लेनी, उनको गिफ्ट आनी है। गवर्नमेंट जो गाड़ी ले रही है वो लोकल गाड़ी है, ठीक है, रेवो शेवो। उस पर भी एक अलग डिस्कशन है कि उसमें हम बचपन में देखते थे कि अगर किसी भी आप प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, या हमारे वाले साहब या दोस्तों के वाले जब होते थे कंपनियों में, कि 1300 सीसी का बेस वेरिएंट मिलता था, 1500 सीसी का बेस वेरिएंट मिलता था। गवर्नमेंट में आप जब देखेंगे तो ये जितने वीगो फिर रहे हैं ये सारे GRS होते हैं, मतलब टॉप वाले। वो भी एक अलग बहस है। तो खैर पॉलिसी की हम बात कर रहे थे, तो पॉलिसी से किया ये आपने, तो अली चीमा साहब और फैसल बारी ने हमें लम्ज़ में बताया था कि कोई पॉलिसी बुरी नहीं होती अनलेस अनटिल आप उसको कंसिस्टेंट ना रखें। और हम एग्जाम्पल हैं कि हम यूँ हैं। सो हम अपने हमसाए मुल्क को देखते हैं कि जी जब भी कोई बात होती है कि जी इंडिया में देखें गाड़ियाँ इतनी सस्ती हैं, हर दफ़ा ये बात होती है। अगर आप उनकी इंडस्ट्री उठा के देखें, एक तो मार्केट साइज़, दूसरा उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी जो चीज़ बनेगी मेड इन इंडिया होगी। हमारे यहाँ पे अब जब इतनी वो पॉलिसी के बाद गाड़ियाँ आना शुरू हुई हैं, कंपटीशन शुरू हुआ है, ब्लड बात शुरू हो गया, कंपनियाँ कम्पीट करके सस्ती करी गाड़ियाँ, तो उस टाइम पे आप कह रहे हैं कि जब हम इंपोर्ट खोल देंगे। इंपोर्ट खोलने का एसेंशियल मतलब ये है, जो ऑन पेपर अभी वो कह रहे हैं आई कोई नहीं पॉलिसी, कि अगले 3 साल में द मैक्सिमम ड्यूटी ऑन एनी इंपोर्टेड कार, ACD, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, RD मिला के 15% होगी। सो शहजाद पाकिस्तान में गाड़ी बना रहा है और सुनील बाहर से मंगा रहा है। द ओनली डेल्टा इज़ 15%। तो आपको इतना एफिशिएंट होना पड़ेगा कि आप उस 15% के अंदर अपने खर्चे भी निकालें, पाकिस्तान के बिजली के मसले भी निकालें, रेड टेपिज्म भी निकालें, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आई एम एसेंशली, मैं तो बिग इंडस्ट्री और ये वो, आपकी बात भी बिल्कुल सही है जो आप अक्सर कहते हैं कि भाई
वो प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं, आप जो उनको बताओगे उसमें वो प्रॉफिट बनाएंगे. बट बिफोर वी कम टू दैट डिस्कशन, जो पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, जी जी जी, ये थोड़ा और हमें स्ट्रेस करने की ज़रूरत है. हम हुकूमतों को गालियाँ बहुत देते हैं, बट समहाउ आई थिंक आप हत्ते नहीं चढ़े उनके, या क्या हुआ, ये एक वाहिद पॉलिसी है जो शायद पीटीआई ने रिवर्स नहीं की. तो गुड हो बैड हो, आप उसको क्रिटिसाइज करें कि यार 19 नहीं, आई ऑलवेज से, आप तो तारीफ करते हैं, बट कोई भी अगर करे, रज़ाक दाऊद साहब रियली पुट हिज फुट डाउन, उन्होंने कहा जी ये चेंज नहीं होगी जो मर्जी हो. एटलीस्ट 9 साल एक कंसिस्टेंट पॉलिसी आई, तो फिर उस बाद आपको रिजल्ट नजर आएगा. सो रिगार्डलेस ऑफ वेदर पॉलिसी इज गुड और नॉट, आई थिंक वी जस्ट डोंट लेट थिंग्स प्ले आउट. यार हमारा सिस्टम ऐसे ना, देखें आप आते हैं किसी जगह पे, अभी आपके नीचे यहाँ पे मैं वो देख रहा था एक चौक बना था जिसको यहाँ पे लोगों ने पेरिस बनाया हुआ था, वो लाइटें शाइटें लगी हैं. हाँ ठीक है, तो इस तरह के जो शॉर्ट टर्म काम क्यों होते हैं? कोई बंदा दरख्त क्यों नहीं लगाता? कोई लॉन्गेटिविटी वाला काम क्यों नहीं करता? कोई स्कूल क्यों नहीं बनाता? बिकॉज हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, आज आप आए हैं इधर पोस्ट हुए हैं, 5 महीने बाद आपको भाई किसी भाई के बच्चे ने को आपने साइड कराई होगी या उसने आपको साइड करा दी होगी, वो आपको साइड पे कर देंगे. सो लॉन्गेटिविटी नहीं है, इसलिए मैं हमेशा वो काम करूँगा जो शॉर्ट टर्म मुझे तस्वीरों में लेके आए कि सुनील ने ये काम कर लिया. वरना लॉन्ग टर्म में मैं अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करूँ, मैं अपना इरिगेशन सिस्टम बेहतर करूँ. अभी फ्लड्स की बात हो रही है, ये एक दिन का काम नहीं है, सालों साल के काम है. बट अगर मैं वो काम करके जाऊँ और 10 साल बाद कहीं और आके फ़ायदा उठा रहा है, तो इसलिए लोग काम नहीं करते. इसीलिए पॉलिसीज़ में भी यही मसला है. आई कांट स्ट्रेस इज मोर कि भाई आपको कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए किसी भी फील्ड में. बट आई मीन मुशर्रफ साहब को तो ये मसला नहीं था कि मैं अगले महीने जा रहा हूँ. उन्होंने भी कि आवाम में थोड़ी पॉपुलैरिटी हो जाए, बोला मंगवाने दो इनको सस्ती गाड़ियाँ, सीएनजी दे दो, फूक दें. तो इवन व्हेन दे हैव द टाइम, दे हैव नो नीड फॉर अवामी लेजिटिमेसी और वोट बैंक, फिर भी आप कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं बनाते. ऑटो के सेंस में बिल्कुल ये रहा है. ऑटो की पॉलिसी जो है ना, जब आई नहीं, तो एक तो आई 2016 में ना, उससे पहले जो हमारी जितनी भी स्कीम थी ना कि 10 साल पुरानी गाड़ी खोल दो, 5 वाली खोल दो, 7 वाली खोल दो, वो एक ऐसा नलका था जिसको गवर्नमेंट इस्तेमाल करती थी. क्योंकि ऑटो एक ऐसी चीज़ है कि किसी ने लेनी या नहीं लेनी, बजट वाले दिन लोगों को रोटी और घी से ज़्यादा ना टेंशन होती गाड़ी महंगी हुई कि नहीं. आई डोंट नो वाई. पेट्रोल ऑल्सो. हाँ, तो वो जो जिसके पास साइकिल भी है वो भी पेट्रोल की प्राइस का देख रहा होगा, वो भी गाड़ी का पूछ रहा होगा. और इसीलिए गवर्नमेंट्स ने, ऑप्टिक्स की बात है ना, तो वो हमेशा खेलती रही है इसके साथ कि यार 5 साल 10 साल. मुशर्रफ साहब के दौर में तो मुझे याद है कि एक दिन के लिए बसंत भी हलाल हुई थी. मैं लाहौर से हूँ और हमारे ज़माने में बड़ी पतंगबाजी की जाती थी, फिर ख़त्म हो गई. फिर एक दिन के लिए बसंत खुली थी, वो याद है मुझे. उनका रेफरेंडम था, उन्होंने कहा लोगों को खुश कर दो. तो वो तो मतलब आप कुछ भी, हाँ, उन्होंने कहा गम को जो है गुड्डी में उड़ा दो. तो वो तो पॉलिसियाँ इस तरह करते रहे. बट अगर आप ये देखें, जो हम अक्सर लोग कंपेयर कर रहे होते हैं, जो हमारे मुल्क में लोग कह रहे होते हैं कि जी डेमोक्रेसी बेहतर है कि मार्शल बेहतर है, फिर वो आपको फिगर दिखाएंगे कि सारे मार्शल में तरक्की हुई है. उसकी रीज़न ये होती है कि जब एक सिंगल मैन रूल होता है तो वो कंसिस्टेंट पॉलिसी लेके चल रहा होता है. रिगार्डलेस गाड़ियों वाली छोड़ देते हैं. अगर आप बाकी सारे भी देख लें उनके, तो उन्होंने एक चीज़ पकड़ी, उन्होंने कहा मैं ये रिफॉर्म करके छोड़ूंगा, उन्होंने करके छोड़ा. सियासतदान का ही होता है, वो बेचारा बड़े वीक उस पर खड़ा होता है फुटिंग पे. ये नंबर्स भी ज़रा क्वेश्चनेबल है. शाहराम अज़हर का एक आर्टिकल है जिसमें वो दिखाता है कि जो मार्शल लॉ क्लेम करता है कि हमारी इकोनॉमिक, वो एक्चुअल नंबर, मतलब मुशर्रफ ने जिस तरह जब शमशाद ने एक्चुअली आकर कम किया था जब इशरत साहब थे. अब खुला पैसा छापोगे और मार्केट में डालोगे, आपको इकोनॉमी, इन्फ्लेशन का नंबर, जीडीपी ग्रोथ आपकी बढ़ जाएगी. बट दैट मीन्स नथिंग फॉर यू एंड मी. जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं, आपने अक्सर की है, बट बिल्कुल ही बेसिक में लोगों को समझाते हैं कि इवन हम जब बचपन में देखते थे फिल्मों में, नायक मूवी चल रही है, 6 मारुति जा रही है उसमें हमारे यहाँ वीगो शिगो जा रही है, वीगो लैंड क्रूजर पिजारो. उधर मैक्सिमम वेस्टर से निकलते थे, बहुत कोई बड़ी गाड़ी होती थी तो मारुति स्टीम बोलते थे, जिसको यहाँ मरगला बोलते थे. सो बाय प्रैक्टिसिंग प्रोटेक्शनिज्म, और हमें दुनिया भर जो ये फ्री ट्रेड और IMF बकवास करती है, खुद आप टैरिफ लगा रहे हो, खुद ट्रम्प आप हर जगह टैरिफ लगा रहे हैं, खुद आपने वो ख़त्म कर दिया. तो व्हाट maybe we should have done is the same as India, right? बिल्कुल. प्लीज समझा देंगे आज भी इन्फेंट इंडस्ट्री वाला क्या कॉन्सेप्ट है, प्रोटेक्शनिज्म क्या है. सर देखिए आज भी है. तो वो मैं जो कह रहे हैं ना, जो है ट्रम्प कह रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पंजाबी का वर्ड है, मुझे नहीं पता आपकी ऑडियंस पंजाबी समझती है कि नहीं, रजखान दी मस्तियाँ ने. पूरे वेस्ट ने पहले दबा के इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तबाह किया पूरी दुनिया को. तब हम लोग तो बेचारे सिर्फ लेने पे थे. फिर उन्होंने कहा अब तो ओजोन लेयर ख़राब हो गई है, अब आप ये करेंगे, कार्बन टैक्स ये वो. सो इन्फेंट इंडस्ट्री का आर्गूमेंट ये है कि सर देखें, पाकिस्तान में 92-93 में सुजुकी, टोयोटा, होंडा 3 कंपनियाँ आ गई. आपने एक ग्रीन जो है ना, उस ज़माने में था कि जी आपने जो है इसकी लोकलाइजेशन करनी है और आप सर्टन पार्ट को लोकलाइज करते जाएंगे. बट
वो इन्फेंट ऐसा था कि बच्चा होता है ना, जब वो चलने से करता है पहले आप उसको वॉकर देते हैं, फिर वो चलना शुरू करता है। ये वैक्सीन इंडस्ट्री जब ये चलने लगती थी, वॉकर छोड़ने लगती थी, आप इसको ठुडा मारते थे, आप कहते थे नहीं मैंने अपना इक़्तिदार बचाना है, मैं 5 साल की गाड़ियाँ खोल दूंगा इंपोर्ट, फिर खुल जाती थी, फिर ये गिरते थे, फिर अगला आता था वो कहता नहीं वापस करो, फिर ये चलने की कोशिश करते थे, फिर वो 10 साल खोल देते थे। तो ये ऐसा इन्फेंट है जो कभी ग्रो ही नहीं किया। एक डिलीशन पॉलिसी थी जो कि फिर इरेलीवेंट हो गई, उसके बाद अब 2016 में जो आई वो ग्रीन फील्ड आई। अब लोगों को अभी जिनको नहीं पता वो कहते हैं जी ये डिलीशन क्यों नहीं करे, भाई वो पॉलिसी खत्म हो चुकी थी, दैट वाज आउट ऑफ द विंडो। फिर जब ये ग्रीन फील्ड वाले आए तो एग्जिस्टेंट प्लेयर ने ऑब्वियसली दुनिया में हमेशा के रजिस्ट करते हैं लोग चेंज को, उन्होंने कहा जी आप इनको ये क्यों ले रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, बट बिकॉज गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था हमने करना है तो उन्होंने कर लिया। और उस पॉलिसी के तहत 12-13 के करीब अब कंपनियाँ हैं, तो 10 समझ लें उसकी वजह से आई। उनको आपने ये कहा कि जी 5 साल तक का टैरिफ है। टैरिफ यानी एक सिस्टम उन्होंने आपने बनाया कि आप कोई भी एक मॉडल ले लेते से आप कहते हैं ये किया स्पोर्टेज है, उसका जो वेरिएंट है ये 5 साल में अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, CKD पे ड्यूटी कम है, आहिस्ता आहिस्ता हर सबसेक्शन वेयर वो बढ़ती जाएगी अगर आप इसको लोकलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, 16 से 5 21 हुआ। 21 में दोबारा उसकी जो ऑटो पॉलिसी आप कह रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने उसको बजाय इसके दे स्टूड बाय इट, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल ऐसा रखेंगे। एंड अगेन रज़ाक दाऊद साहब ने बड़ा उसके ज़माने में प्रेशर लिया था, बड़े लोगों ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई कि जी ये फलाने का रिश्तेदार बन रहा है और ये उनके साथ मिला हुआ है और फलानों से मिला हुआ है, सियासी बातें। बट ही स्टूड हिज फीट और उन्होंने कहा जी मैं ये करूँगा। और उसके बाद आप देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन बढ़ना हुआ, जिस कंपनी ने लोकलाइज़ किया उसको फ़ायदा हुआ, जिन्होंने नहीं किया उनकी गाड़ियाँ महंगी हुई और सो फॉर एंड सो फोर्थ। तो ये द इन्फेंट इंडस्ट्रियल आर्गूमेंट ये कि आप अपनी इंडस्ट्री के साथ खड़े होते हैं। और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि अगर आज आप अंकल ट्रम्प की बात में आके ये जो है कि जी हमने बैरियर कम करने हैं और इंपोर्ट खोल देंगे और सारी गाड़ियाँ ले आएंगे, तो ये जो 13 तुरा आए हुए चले जाएंगे। उनके लिए पाकिस्तान को इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि वो कहेंगे जी हम नहीं बंद करेंगे, बंद करके चले जाएंगे। इन 13 कंपनियों को देखते हैं लोग, खाली 13 कंपनियां नहीं है सर, पीछे पूरी वेंडर इंडस्ट्री है। 8000 प्लस वेंडर है जो कि काम कर रहा है पीछे। और यू विल बी सरप्राइज जब यहाँ पे शोज़ होते हैं, लोग आते नहीं है, देखते नहीं है, सिर्फ घरों में बैठ के कीबोर्ड वॉरियर बने रहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग मेड इन पाकिस्तान। और उसके अलावा फिर नीचे पूरी आपकी एक इंडस्ट्री है, गाड़ी बन रही है, उसके टायर हैं, पूरी वर्कशॉप्स हैं, तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, फिर आप बाहर से गाड़ियाँ मंगाएंगे। दूसरी चीज़ जो चली बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ ना पॉलिसी की, अभी आप सुनेंगे तो आजकल सुर्खियाँ आती हैं जो अखबारों में या TV में सुर्खी आती है ना कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जी हम एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ और क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। हाउ? सेकंड हैंड गाड़ियों का? हाँ जी, उन्होंने कहा जी पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन होगी कराची पोर्ट पर। हाँ, इंस्पेक्शन आपके पास कुछ सेटअप है ही नहीं। हाउ विल यू इंस्पेक्ट? आप अभी गाड़ी आती है, वो खाली चेसिस के ऊपर ड्यूटी जाती है, एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई इमिशन टेस्टिंग से नहीं है। सिर्फ पंजाब में अभी शुरू हुआ EPA। क्या आप पंजाब से पहले बंदे हायर करके इधर बुलाएंगे कि पहले इनका इमिशन टेस्ट करो, फिर आप पार्क व्हील्स को बुलाएंगे कि भाई इसकी इंस्पेक्शन करो? देयर इज़ नथिंग ऑन ग्राउंड, बस बातें। Before we come to maybe carbon or electric, so from based on what you're saying, one would assume कि आप तो बड़े फ़ैन हैं, आप पुरानी गाड़ियों के, आप तो चाहते हैं। आई थिंक 91 पोर्श है ना आपके पास? मेरे पास पुरानी सारी गाड़ियाँ, पोर्श जो है वो 2006-07 है। तो डजन इट मेक सेंस कि फिर तो गवर्नमेंट ने जो ये टैक्सेस लगाए हुए हैं, आप भी अक्सर कहते हैं कि 50% तो आप टैक्स दे रहे हो, तो इम्पोर्ट पर हैवी टैक्सेशन जिस तरह फ़ोन्स पे होता है, जिस पे भी लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, बट असेंशली मुझे कोई इतना मसला नहीं है कि अगर आपने iPhone 17 आपको चाहिए और आपको शौकी मारनी है कि पाकिस्तान में सबसे पहले मेरे पास आया हुआ है, आपके पास आया हुआ था सबसे पहले? नाम आया था, मैं कह नहीं मैं ऐसे काम नहीं करता। नहीं वो तो आप बेचारे जेल में हैं शायद। तो अगर आपने ये शौकी मारनी है 2 PTA को 3 लाख टैक्स, तो डजन इट मेक सेंस कि अगर आपने इंपोर्ट करनी है, पुरानी गाड़ी करनी हो, स्पोर्ट्स कार करनी हो, दो फिर एसेंशियली मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपने जो ड्यूटी कम की एक लेक्सिस पे या G-वैगन पे, जो 12 करोड़ दे रहा था वो 14 भी दे देगा। वाई डू वांट टू रिड्यूस इट? सिमिलरली अगर सुनील को पुरानी गाड़ी लेनी है या कोई महंगी गाड़ी लेनी है तो उसकी अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए ना। अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है और आप उसको मंगा के दे रहे हैं और सस्ती ड्यूटी पे दे रहे हैं तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। एंड बाय दैट स्टैंडर्ड आई थिंक जो लोकल गाड़ी है उसके ऊपर ड्यूटी कम होनी चाहिए, उस पर टैक्स कम होना चाहिए और आम बंदे के लिए ईजीनेस होनी चाहिए कि वो गाड़ी ले। साइड ट्रैक हो गए हम, बट सेंस सामान आ गया है और आपने बड़ी डिसेंट लिखा है। कई लोग कहते हैं बच्चा ताड़ा बड़ा फ़ैन है, पता नहीं क्यों नहीं। बिगड़ चुका है बच्चा हमारा, ख़राब हो गया है बच्चा हमारा, डिस्ट्रैक्ट हो गए हम। सिंस सामान आ गया है और ऑटो पॉलिसी पे हम वापस आएंगे।
लेकिन अमान की शिकायत है कि आपने क्यों होंडा को लिफाफा बोला। अच्छा, मैंने होंडा को लिफाफा नहीं बोला, वो भी यही है हमारे यहाँ पे लोग आधी बात सुन लेते हैं। बोलते हैं कि आपने मशहूर किया है कि होंडा लिफाफा। नहीं, मैं यार वो तो होंडा के फैन है। मैं नहीं होंडा का फ़ैन हूँ। मेरे पास हर एक को बताता हूँ 81 से लेके अभी तक की सारी होंडाज है मेरे पास अभी भी। तो लोगों को लगता है मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान, और वो जो स्टेटमेंट थी वो इसलिए थी कि जो हमारा यूथ है ना, वो उनको शौक होता है स्पीड का। और मैं देख रहा होता हूँ बेशक वो CD70 चला रहे हैं और आप हायाबूसा पे हैं तो वो आपसे आगे निकल जाते हैं। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि यार मशीन जो है ना, उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आप तेज़ चलाएं। लैम्बोर्गिनी है, कोई भी सुपर कार होती है, आप उसको 200-300 पे चलाते हैं, वो स्टेबल होती है। आप मुझे तो वीडियोस भी लोग बना के भेजते हैं, ये देखें मेरी सिविक 200 पे जा रही है, मेरी करोला पे। तो मैंने कहा था कि भाई लोकल गाड़ियाँ जो भी हों तो वो लिफाफे की तरह हिलती हैं हाई स्पीड पे। वो समबडी पिक्ड इट अप एंड इट बिकेम अ मीम। तो हमने कहा हम भी ठीक है मशहूर हो जाए। शराड बड़ी मशहूर थी, आई थिंक हल्की गाड़ी थी तो लोग शराड में हैवी इंजन डालते थे। एंड ये जो रेसिंग शेसिंग अब तो बहुत कम हो गई है। ऑफन आई सी वीडियोस के शराड ने हरा दिया बड़ी बड़ी गाड़ियों को, बट वो यही कि वो बेचारी कांपती भी। तो वो हमारे यहाँ लोग कैसे करते हैं ना कि छोटी सी गाड़ी है उसमें बड़ा इंजन डाल देंगे, ये वो कर लेंगे। तो मैंने उसको स्टेटमेंट को सेफ्टी के लिए दिया था, वो लोगों ने गलत सेंस में ले ली। तो मैं जान के मान पाता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा कीजिए। गाड़ियों का जिक्र हो रहा है, सिंस हमारी ऑफिशियली सेम उम्र है, अनऑफिशियली तो नहीं है, बट आपने गूगल को पैसे दिए हुए तो सबको पैसे दे दिए। ऑफिशियली हम लोग सेम उम्र के हो गए हैं। तो हमारे बचपन में तो ये इंडस करोला रोल प्ले करती थी, जी, जो उड़ती हुई। बट आपकी उम्र में वो लैंसर जो थी, जो आपने भी रखी हुई है, तो व्हाट इज़ द फॉर पीपल माई एज हु डोंट रियलाइज द ब्यूटी ऑफ what a Lancer was and what it was used for by Londas like you, उनको बताएं Lancer क्या है। यार लेंसर का नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस भी, अब अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि यार आपने जो गाड़ियाँ इकट्ठी की हुई इसकी क्या वैल्यू है। मैंने कहा शायद किसी के लिए ना हो, मेरे लिए तो एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू होती है। आपकी पहली गाड़ी, आपका पहला मोबाइल फ़ोन, जब आप लेट्स से स्ट्रगल कर रहे थे तो आपने अगर बड़ी मुश्किल से फ़ोन लिया था तो वो कौन सा था, आप इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब जिस उम्र में मैं आ चुका हूँ, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल, तो ये वो उम्र आ गई कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो पुरानी चीज़ें वो कलेक्ट करूँ। तो माई फर्स्ट कार वॉज लेंसर, सेकेंड वॉज दैट इंडस करोला। तो वो इसलिए मेरे लिए लेंसर वैल्यू रखती है, लोगों के लिए शायद ना रखती हो। 1990 की लेंसर थी, मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है उस ज़माने में। वो एक कल्चरल आइकॉन थी उस टाइम। हाँ, लेंसर को, लेंसर भी तेज जाती थी, तेज थी और इम्पोर्टेड थी और उसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा थी। सो दैट आर्गूमेंट ऑलवेज लोग मेरे से पूछते हैं लोकल वर्सेस इम्पोर्टेड। तो सिंस माई फर्स्ट कार मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं मरगला ले लूँ या स्विफ्ट थी मेरा ख्याल उस टाइम, सुजुकी स्विफ्ट 0 मीटर थी, 3-3.5 लाख रुपए की, और इतने की वो लेंसर थी यूज 3 साल पुरानी। सो आई चोज अ इम्पोर्टेड वन। उसमें सनरूफ थी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज। ज़माने में बड़ा शौक था कि यार पता नहीं सनरूफ से निकलना क्या होता है। कितनी डिटेल नहीं वो तो आप बाथरूम में जाके साइज भी देख सकते हैं, बाथरूम कितना बड़ा था, इतने परफ्यूम थे। तो नहीं डेट है सर, मेरे से ज़िंदगी में किसने डेट मारनी है, डेव जाया करेगा। जीसी कॉलेज की लड़कियां देखती नहीं थी ये लेंसर में। गवर्नमेंट कॉलेज उस ज़माने में सर ऑल बॉयज़ था, सिर्फ जो मास्टर्स में ख़वातीन होती थी, और वो हमारा ब्लॉक नहीं था। वो जो है ना बड़े लड़के होते थे जिनके साथ ख़वातीन थी, तो उसमें नहीं था। लेकिन नहीं, उसकी जो एक वैल्यू थी वो आज तक है मेरे लिए। और इसी तरह 90s की जितनी गाड़ियाँ हैं ना, बिकॉज जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपने जो पोस्टर लगाए होते हैं या स्क्रीन सेवर लगाए होते हैं उन गाड़ियों के, तो वो इनफैक्ट गाड़ियाँ और हीरोइन दोनों जो आप व्हेन यू आर ग्रोइंग अप वो आपके दिमाग में रुक जाती हैं। अब आपको अगर कैंसिल करवाना ही है तो हु इज द मित्सुबिशी लैंसर इक्विवेलेंट ऑफ नहीं वो हम अपने तक रखते हैं। ये जवाब नादिर अली पॉडकास्ट के लिए नहीं, वो जो हमारे दिल और दिमाग की मित्सुबिशी लैंसर है उनको पता है। अच्छा, गुड सेव आपने कर लिया। तो लैंसर के बाद फिर इंडस करोला। एक तो आपने ये भी बोला कि हमारे यहाँ जो एड्स आते थे उस पे नाम चिपक जाता है रीबॉर्न और। हाँ जी, बिल्कुल। तो इंडस करोला क्यों बोलते हैं वैसे? इंडस करोला इसलिए बोलते हैं कि टोयोटा इंडस ने जो पाकिस्तान में पहली गाड़ी लॉन्च की थी वो वही थी। ये थी? हाँ जी, बड़ी कमाल उस जमाने गाड़ी, हाँ, कमाल लॉन्च की। इंपोर्टेड करोला आती थी, उसको EE90 ये बोलते थे। तो उस जमाने में लोगों का जी ये इंडस करोला है, हालांकि ये भी करोला की थी और इसका भी एक अपना चेसिस कोड था, बट हैपन टू बी के उसको इंडस करोला कह दिया। शराड आप जो कह रहे थे, हमारे मुल्क में हर एक चीज़ के नाम उसको डडू शराड बोलते हैं, जो बहुत तेज़ होती थी। एंड देन रीबॉर्न, रीबर्थ, जो ऐड में से कोई एक लाइन हमारी समझ आती है ना, मेरे जैसे लोगों को, वो बोलना शुरू कर देते हैं, फिर वो हो जाती है। मतलब गलतुलाम होता है ना। एक हमारे दोस्त हैं जो बाहर बैठे हैं मुल्क से, जो सबको गलतुलाम बताते थे, खुद टॉस हुए में। गलत बात है। हाँ। आप जो खत लफ्ज यूज करते हैं, हाँ, ये खतूत के लिए नहीं, ये खत नहीं। अच्छा, अजीब बात है कि कई वो खुद ही बना लेते थे कि चलो भाई ये करना है। अब हमारे एक दोस्त है बाबर निज़ामी साहब, प्रॉफिट वाले, उन्होंने कल मुझे कहा यार तेरी इतनी गलत अंग्रेजी है, वो मैं देख के वो गलत हो गया हूँ। मैंने कहा क्या? कहता है वैल्यू फॉर मनी होता है, तुम हर वीडियो में वैल्यू टू मनी कहते हो। मैंने कहा वैल्यू टू मनी सही हो गया? कहता हाँ। मैं कहा बस ठीक है, इतना झूठ बोलो कि सच लगे।
सो इंडस करोला का क्या इश्क, एक तो खूबसूरत भी बहुत थी आई थिंक बचपन में, एक तो तेज़ भी थी. सो यस, व्हाट इज़ योर लव लेटर टू द इंडस करोला? माई लव लेटर टू इंडस करोला जो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में रहा था उस ज़माने में मेरे पास थी, और मुझे याद थी, अब आती बड़ी याद आती थी. लास्ट ईयर मैंने एक रील देखी, और मैं कई दफ़ा कह रहा था लोग के रील से कौन देखते थे, मैंने रील पे गाड़ी देखी एंड इट वाज ब्लैक करोला, और मुझे एकदम फ्लैश बैक हो गया. तो वही है. तब तक तो आप लाउंज में आ गए थे, तब तक तो डेटें लगी होंगी. नहीं, लाउंज में भी कोई डेट नहीं लगी भाई. हम बिल्कुल से कहते ना, आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं है. लाउंज जब मैं आया था मेरे पास सिविक होती थी उस ज़माने में, नई आई थी VTI, तो वो ली थी मैंने. बट ये करोला जो है, खैर देन आई लास्ट ईयर बॉट इट अगेन, सेम गाड़ी सेम कलर में और बेहतरीन कंडीशन में उसको मैंने देख के रखा हुआ है. एंड आई एम समबडी, मैंने पता नहीं लोग कहेंगे शायद पागल है, आपके पॉडकास्ट में किसी सुने, मैं गाड़ियों को इंसानों की तरह रखता हूँ. मैं रोज़ सुबह उठ के गाड़ियों से बातें करता हूँ, उनके साथ बैठ के चाय पीता हूँ. तो वो गाड़ी मैंने जब से लिया, आई थिंक आई हैव हार्डली ड्रिवन इट 100 किलोमीटर्स इन 2 ईयर. रोज़ सुबह देखता हूँ, साफ़ करता हूँ, कपड़ा डालता हूँ, वापस चला जाता हूँ. तो दैट रोमांस स्टिल स्टेज. टार्जन मूवी देखी आपने, अजय देवगन, उसमें गाड़ी जिंदा हो जाए. एक हमारी, हाँ मैंने देखी थी गाड़ी. PTV पे मैकगाइवर आता था विद द कार वाज, आई थिंक दैट वाज, वो आती थी, नाइट राइडर आती थी. नाइट राइडर आती थी. उसके बाद मैनिमल हो गया था. ये किसी और ब्रांड. अब तो ये टीवी शो नहीं रहा था शायद, हम वो नहीं हम endorse कर रहे. अच्छा, इसको रेट करते हैं मित्सुबिशी लैंसर आउट ऑफ 10. मेरे लिए तो 10 ही है सर. मैंने उसके बाद भी लेंसर रखी है. देखिए कई गाड़ियाँ पाकिस्तान में हमेशा टोयोटा होंडा थी. इंपोर्ट में अगर आप देखें तो मित्सुबिशी की गाड़ियाँ आती थी, निसान आती थी उस ज़माने में, बहुत उसकी क्वालिटी अच्छी थी. और फिर ओवर टाइम हमारे यहाँ पे डिफरेंट लोकल ब्रांड्स आते रहे. बट दीज 2 कार्स आई थिंक निसान एंड मित्सुबिशी जो हैं वो दोनों पाकिस्तान में बड़ी अंडररेटेड रहे हैं, ग्लोबली बड़े अच्छे चलते थे. इंडस करोला आउट ऑफ 10. अगेन 10 ना सर. इंडस करोला वाकई बहुत, मैं बता रहा हूँ, मैंने अगर आप कभी आए लाहौर तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो इकट्ठी की हुई ना पुरानी गाड़ियाँ, हर एक के पीछे एक रीज़न, एक स्टोरी है. एंड आई रेट देम ऑल बिकॉज आई लाइक देम. इट्स जस्ट लाइक ह्यूमन. आप किसी ह्यूमन को बुरा नहीं कह सकते. किसी की कोई आदत आपको अच्छी लगती है, कोई बुरी लग सकती है. तो Civic VTI was also a very good car. वेरी गुड कार. Again 10. हाँ, उस ज़माने की वाली. अब वाली से मुझे इशूज़ हैं. आई थिंक इट्स नॉट वैल्यू टू मनी फॉर मनी एंड टू मनी. महंगी बहुत है. प्लस वो जो भी कंपनी जो है ना, अगर कंज्यूमर की तरफ अपनी आंखें बंद कर लेना कि जी मेरा तो नाम बिकता है, साढ़ा तो नाम बिकता है, बेशक वो सियासत में हो, बेशक वो इकोनॉमिक्स में हो बंदा कि जी मेरी तो हर चीज़ सही होती है, बेशक वो रेस्टोरेंट कहीं भी हो. कई लोग हैं जो कहते हैं जी मैं तो कर लूँगा, अब आपने पॉडकास्ट करनी है. आप कह रहे हैं होंडा कहता है मैं खंबा भी खड़ा कर दूंगा तो हाँ, और वो अभी तक इस बात पे कायम है. वो बड़े नाराज़ होते हैं. अच्छा, आपने हमारी गाड़ी में गलती कैसे निकाली. लोग तो हमारी, और लोग हैं बेवकूफ़ हैं, मैं लोगों को जानता हूँ. अच्छा जी भाई आप वो फलानी गाड़ी ले रहे हैं क्यों? ओ नहीं यार बंदा करोला से निकले तो पेंडू लगता है, वो स्टाइल लगता है सिविक. भाई तुम अपना कंफर्ट देखो. तुम गाड़ी से निकलो, तुम्हारे घुटने रह जाएं, गाड़ी में ऑप्शन कोई ना हो, सीट हाथ से कर रहे हो तुम, नहीं बस वो स्टाइल लगता है. ऑल्सो एक्सपीरियंस राइट. मैंने 15 साल सिटी चलाई. जी. और 15 साल वो गाड़ी, आपको पता है कि मैं एक अच्छा नहीं, मतलब बिल्कुल भी अच्छे ड्राइवर नहीं है. और आप गाड़ी के अंदर वो लोग हैं जिनकी गाड़ी में पौधे निकल आते हैं. जिस तरह मैं गाड़ी रखता हूँ, अगर वो वाकई इंसान होते तो मेरे पे केस ठोक देते. बिल्कुल. मैं गाड़ियों, जिस तरह वो लाउंज में भी लोगों को पता है कि वो इतनी माशाल्लाह गंदी होती थी कि लोग नोट्स लिख कर जाते. प्लीज़ वॉश मी. हाँ, वही होता था उसके साथ. बट वो 15 साल चली. इसके साथ फिर लम्स में आप पैसे भी नहीं होते, सर्विस भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, और वो सबकी ऑफिशियल गाड़ी होती है जो मर्जी ले जाए. हाँ. और वो 15 साल उसने मेरा साथ दिया. सही है. तो वो सॉर्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस हैज मेड मी बी लाइक ए होंडा. मैं ते होंडा ही लेस. हाँ एग्जैक्टली. तो वही मैं कह रहा हूँ. और आपको से कोई पूछे होंडा सिटी कैसी गाड़ी, आप कहेंगे बहुत अच्छी है. सो किसी और से मार्केट में पूछोगे तो यार है कि गाड़ी है तो हल्की चाहिए. तो ये हर किसी का जो एक्सपीरियंस है ना अपनी गाड़ी के साथ, वो एक रोमांस जो है, इट्स एन अटैचमेंट. जो भी आपकी पहली गाड़ी होती है वो आपको ज़रूर पसंद आती है. एंड बाय दैट विच पाकिस्तान में 90% लोगों की पहली गाड़ी जो है सुजुकी की होती है. मैं पहली गाड़ी जो हमारे घर में जो स्कूल वो नहीं, एक्चुअली पहली नहीं, बट जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया जी. गुर्बत के ज़माने में आप इंडस करोला पे लम्स आते थे. बड़ा आ गया था. मैं कहता रहा हूँ गुर्बत के ज़माने में आप इंडस करोला पे लम्स आते थे. आप मेरे ख्याल में आपके दोस्त ने बोला है बस कर दो तो अब मैंने छोड़ दिए ये बातें करना. सेंट्रो हिडियस टेरिबल कार, हेटेड इट. उसके बाद कल्टस थी. सर सेंट्रो को उस जमाने में हम जॉगर कहते थे. और वो इतनी बदसूरत गाड़ी सर कहते हैं ना तेरी याद है तेरे जाने के बाद मैंने अब ली है सेंट्रो दोबारा. आपने अब सेंट्रो ली है? क्यों? बस ऐसी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है. उस जमाने में उसको जॉगर और पता नहीं क्या क्या कहता था. मैंने पहले दिनों व्लॉग बनाया है और वो लिए. सेंट्रो का बस ये फ़ायदा है कि आप रिवर्स में पार्क करें तो पीछे लगेगी नहीं दीवार पे. कुछ है ही नहीं तो लगना क्या है. एंड देन देयर वाज अ कल्टस दैट वाज आल्सो टेरिबल. बट ये जो सिटी और सिविक वाला है,
मैंने ये सुना है कि जो नए मॉडल्स हैं देर नॉट एज गुड एज द 10 साल 15 साल पुराना. इज दैट ग्लोबली सारी गाड़ियों में? कल ही मैं किसी से बात कर था कि जो पहली गाड़ियाँ होती थी ना, जिसमें आपने 15 साल रखी, इंडस क्रोला आज तक चल रही है, फ्रिज वाला हिसाब. हाँ एग्जैक्टली. आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें, फ्रिज हो, टीवी हो, मोबाइल फ़ोन हो, पहले आप देखें आप उनकी लाइफ जो थी तो कई साल चलते थे, अभी होते हैं डिस्पोजेबल. इसी तरह गाड़ियाँ भी ऐसी हैं कि आफ्टर 5 years दे आर गॉन. उनके मटेरियल की चॉइस. अब टेक्नोलॉजी की बात करें, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसके अंदर 60% कॉस्ट उसकी बैटरी की है. 6 साल बाद बैटरी गई तो प्रैक्टिकली आपकी 60% गई. सो आई हैव अ टेस्ला, उसकी बैटरी ख़राब हुई है, उसको मैंने उस दिन एस्टिमेट लिया, उन्होंने कहा $60,000 की बैटरी है. तो मैंने कहा भाई ये तो गाड़ी इतने की नहीं है. तो बैटरी का क्या करना, तो इट्स डिस्पोजेबल थिंग. तो प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है. सो आज की सिटी आप 15 साल नहीं चला सकेंगे, आज की करोला भी आप 15 साल नहीं चला सकेंगे. जब इंडस करोला 95 में आई थी, आज तक 30 साल बाद भी चल रही है. और दिस इज़ नॉट फॉर टोयोटा, होंडा, सुजुकी. ग्लोबली में मुझे लगता है कि सारी प्रोडक्ट्स, हमने कहा AC हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, लाइफ साइकिल वो कम करते जा रहे हैं. कंज्यूमरिज्म है ना, ताकि नई प्रोडक्ट बेचेंगे. उस तरह नहीं करते तो वो सॉफ्टवेयर से स्लो कर देते हैं. माशाल्लाह हमारे जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं. आपने वो लाइट बल्ब वाली केस स्टडी शायद लम्स में पढ़ी हो कि वो जब लाइट बल्ब की जो लाइफ थी वो ऑल द मैन्युफैक्चरर्स एंड दे डिलिबरेटली रिड्यूस्ड इट ताकि वो और बेच सके. तो आपको लगता है ये कैपिटलिज्म की वजह से? हाँ, आप बैटरी देखें, जानबूझकर हल्की गाड़ियां बना रहे हैं. हर चीज़ यार, आप गाड़ियों की बैटरियां हमारे बचपन में होती थी, वाले साहब से पूछोगे वो कहते हैं 5 साल पहले डलवाई थी. अब आपका साल पूरा नहीं होता ना, 366 डे पे आपकी बैटरी जवाब दे देती है. ये हर प्रोडक्ट के अंदर है. आपने ये जब HIV और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कंपेयर की पेट्रोल के साथ, आपने मुझे थोड़ा हार्ट अटैक दे दिया. तो आपने मेरा बहुत नुकसान करवाया, उस पर बाद पे आएंगे. 7 साल बैटरी लाइफ है इन गाड़ियों की. ये डिपेंड बैटरी की वारंटी जो है ना, मैं उसकी बैटरी लाइफ गिनता हूँ. वारंटी तो 10 साल है. नहीं है 10 साल नहीं, 7 साल. आपकी वाली में ज़्यादा है, आपकी वाली की तो मिलियन किलोमीटर्स भी है. वो जो कभी नहीं चलेंगे. हाँ, बट वो दे रहे हैं, क्लेम है. सो दैट्स द वारंटी, राइट? बट ऐसा तो नहीं है कि वो फिर यार मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जिस दिन वारंटी खत्म होगी उस दिन बैटरी खत्म हो जाएगी, मुझे लगता है. देखें, अगर आप उन पे जाएं, वो कहेंगे जी इतने साइकिल होते हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. जिस दिन वारंटी से ख़त्म होगी उस दिन आप कहाँ जाएंगे. और वारंटी भी हमारे मुल्क में बड़े मज़े की, ये भी चलें टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं. हमारे वारंटी ऐसी है कि जी आप मेरे पास वारंटी लेके आए, मैं कहूँगा आपने लाल शर्ट पहनी है, आपकी वारंटी वॉइड है. हाँ, ये भाई इसका क्या ताल्लुक है. मैं आपको ऐसी एग्जांपल सुनाता हूँ. हमारा दोस्त भाई एक गाड़ी लेके आप चले गए सखर रोडी टूर पे, वहाँ पे आपकी डीलरशिप नहीं है, उन्होंने ऑयल चेंज करा दिया, वापस आए, उन्होंने कहा जी मेरी गाड़ी के शॉक में से आवाज़ आ रही है. उन्होंने कहा नहीं आप बता रहे हैं कि आप रोडी गए थे, आपने ऑयल चेंज कराया, ख़त्म, कैंसिल. भाई मैंने कहा इसका इससे क्या ताल्लुक है. एक दोस्त है, उन्होंने भी गाड़ी ली, उसकी DRL जो सामने लाइट जलती रहती है दिन के टाइम, वो 11 लाख रुपए की लाइट है, वो ख़राब होगी. वो गए, उन्होंने कहा ख़राब होगी. उन्होंने कहा जी आपने PPF कराया, आपकी वारंटी वॉइड है. PPF से वारंटी वॉइड होगी? हाँ जी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, PPF से वारंटी वॉइड हो जाती है, सबको अभी बता दूँ. इसलिए मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि जिस दिन बैटरी की वारंटी ख़त्म हुई उस दिन आपकी समझने की लाइफ ख़त्म है. तो फिर क्या पॉइंट है? क्या पॉइंट है अगर आपकी डेली रनिंग 100 किलोमीटर से कम है. इसलिए मैंने बता रहा हूँ ना, हमने तालीम जो हमने लम्स में हासिल की, हमने उससे पढ़ा, इस्तेमाल किया और लोगों तक उसके समरात पहुँचाए. सो अगर आप गाड़ी कभी भी लेते हैं, लोग ये नहीं देखते कि यार बस एक हवा चल रही है कि जी मैंने देखा फाद का मुँह लाल है तो मैंने अपना मुँह लाल कर दिया, फाद ने देखा इसका पिंक है तो मैंने अपना पिंक कर लिया. अब हेवल की बात कर लेते हैं जो आपके पास है, उसमें PHEV भी आती है, मशहूर कर दें. देखी भी लोगों ने आपकी वीडियो, आपने दिल चाहता है कि देसी वर्जन बनाया था चाइनीज स्टाइल, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. अच्छा, तो उसके अंदर अगर आप देखें एक PHEV है, एक HEV है, देन देयर इज अ 2 लीटर, देन इज 1.5. अब जिनके पास HEV थी ना, वो फ़ोन करके सारा कह रहे हैं यार हम PHEV पे चले जाएं. मैंने कहा भाई तुमने करना क्या है, कौन सा बम फाड़ना है, क्या निकालना है. इफ़ आई हैव टू बाय इट, मैं अपनी डेली ड्राइव देखूंगा कि सेम गाड़ी का शेल है, सेम सब कुछ है, ठीक है. 1.5 लीटर गाड़ी अगर मैं चलाता हूँ 10 की एवरेज देती है, आपकी गाड़ी 18-20 की देती है, हम 50% डिफरेंस लेके चल लेते हैं. आप अगर दिन में 100 किलोमीटर चलाते हैं तो आप 5 लीटर लगा रहे हैं, मैं 10, ठीक है. रेट लगा लें 5 लीटर को 250 से मल्टीप्लाई कर लें, राउंड अबाउट कितने बजे, 250 इंटू 5 क्या बनेगा यार, बड़ी भी गंदी मैथ से. 250 इंटू 5 1250 डेली के बचाऊंगा, महीने के क्या बचा दिए, 36,000 रुपये बचाए. 10 महीने में कितने बचा दे, 3.5 लाख रुपए बचाए. तो उसको मल्टीप्लाई कर लें, दोनों की प्राइस का डिफरेंस पता है कितना है?
30 लाख है ना? 30 लाख है, तो 10 साल में तो प्राइस डिफरेंस कवर होगा, और 10 साल में तो 100% बैटरी मुक गई होगी। मेरी बहुत कम रन है, मेरी तो हाँ, तो आप गाड़ी नहीं चलती, बट फॉर मी मैंने पाकिस्तानी सोच रखी जी। मैंने ये पैसे वरना खर्च हो जाएंगे, तो कार एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू करके मैंने सोचा हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल सही। बट आपने इलेक्ट्रिक में तो बोला है कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक में तो बिल्कुल स्टोरेज वैल्यू नहीं है, इट्स जस्ट लाइक मोबाइल फोन हर दफ़ा नीचे जा रही है। गैसोलीन में यस इट इज, हाइब्रिड में भी आपकी बचत हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी प्लग इन हाइब्रिड और जो एनईवीज है ना उनकी वैल्यू कम जाएगी, बिकॉज ओवर द ईयर्स होगा ये। अभी आप देख रहे हैं आज प्लग इन हाइब्रिड आई है, उसमें 100 किलोमीटर चार्जिंग रेंज है, अगले साल 200 आ जाएगी, 300 आ जाएगी। देन टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग एवरी डे। अब एक नई टर्म आ गई है REEV, रेंज एक्सटेंडेबल EV, जिसमें एक बैटरी है और साथ एक इंजन है जिसको प्यार से हम जनरेटर कह रहे हैं, हालांकि है सेम थिंग एज प्लग इन हाइब्रिड, बट उसको REEV कह रहे हैं। तो इस तरह नई टर्म्स आती रहेंगी, चीज़ें चेंज होती रहेंगी। बट यू हैव टू सी, जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप अपने आप को देखें कि यार मेरी डेली यूज़ की है, मैंने कितनी चलानी है। इफ़ यूर समबडी हुज अ स्पीड बफ, फिर आप लें HEV का प्लग इन हाइब्रिड लें, वो 4.5 सेकंड कार है, ठीक है। बट अगर आप और मैं ऐसे हैं जो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस शहर में आपने कहाँ स्पीड करनी है, या किसी भी शहर में कहाँ स्पीड करनी है, क्यों मुझे तोड़ा फिर मुझे क्यों आपने दिलवा दी? नहीं, आपने तो स्टोरेज ऑफ वेल्थ के लिए ली हुई, आपकी सही है, आपकी जनरली बिकॉज़ आई वाज लाइक वरना पैसा खर्च हो जाएगा, यू वोंट फेस एनी लॉस। बट अब पॉइंट ये है कि, और जब आपने ली थी तब मैं बता रहा हूँ कि चारों वेरिएंट फ़र्क थे। यू कुड टेल कि ये 1.5 है, ये 2 लीटर है। अब वाली में अब चेंज हो गई है, तो उन्होंने सारी एक जैसी कर दी है, एक ही सफ में मुँह दयाज खड़े हो गए। स्पेक्स, हायर स्पेक्स खत्म कर दिया, सब एक कर दिया। अब आपकी गाड़ी के मैं व्हील्स देख के या उसका जो रॉकेट यानी वो जो है ना देख के मैं स्पॉइलर बता सकता था कि HEV है। मुझे वैसे फेसलिफ्ट नहीं पसंद आया हैवल का, मुझे मेरी वाले वर्जन बेहतर लगती है। ये हर चीज़ में होता है, जब इंसान कोई भी गाड़ी आप देखेंगे ना, जब भी हम बचपन से देख रहे हैं नई गाड़ी आती है, लोग कहते हैं यार पिछली अच्छी थी, फिर वो थोड़े अरसे बाद आपको आदत हो जाती है। तो चेंज एज ह्यूमंस वी रेजिस्ट आफ्टर, मेरे ख्याल से अच्छी है, मुझे शुरू में नहीं लगी थी, अब अच्छी लगती है। आपको तो पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं, हैवल तो यार ये पैसे मिल ही जाए, मुझे लगता है मैं ये गुनाहकारी लूँ। अगर तो हैवल ने आपको नहीं दिए पैसे तो फिर तो आपने बड़ी जेन्युइन, सर मैं आपको भी चैट दिखाया तो बड़ा ही इश्क होगा, बिकॉज़ हैवल तो यू पुश्ड। नहीं, मैं देखे, मैं हमेशा हैवल शुड नॉट मनी, आई थिंक हैवल शुड गिव यू कमीशन ऑन एवरी कार। अली जो हैवल के जो हैं उनने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि जी एक मैसेजिंग ग्रुप है, उसके अंदर पता लगा कि मैंने आपको 2 कनाल का घर दिया। मैंने कहा अच्छा किधर, कागज़ भी भेज दो। सो फॉर ऑल दोस्त का घर देना चाहिए। हाँ, नहीं मैं फॉर ऑल दोज पीपल जितने मैं उन सबको बता देता हूँ, तो यार अल्लाह का शुक्र है मैं उससे कई गुना बड़े घर में रहता हूँ। हैवल से बहुत अच्छी गाड़ी मेरे पास है, और अल्लाह के शुक्र से और अल्लाह के करम से मैं एक ऐसे घर में पैदा हूँ कि मुझे इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं ना होता तो शायद आई वुड हैव फॉलन कि यार चलो यार मैं ले लेता हूँ। तो हम पाकिस्तान में भी जब होता है ना रिव्यू कर रहे थे शुरू में, तो लोग कहते थे शायद उसको हमारी गाड़ी चलाने का शौक है, तो मैं उनको कहता था कि भाई इधर आओ, आई हैव ऑल दिस इज़ पीस ऑफ शिट फॉर मी, आई डोंट वांट टू ड्राइव योर कार, मेरी मजबूरी है। और ये कई के साथ हुआ, शुरू में लोगों को होता था, पाकिस्तान में ना एक बड़ा कॉन्सेप्ट था, हम अपनी गाड़ी आप क्यों देंगे रिव्यू के लिए, आप नई गाड़ी चलाएंगे, इसमें ऐसी क्या करेंगे। मैंने कहा भाई मुझे कोई शौक नहीं है, मेरे लिए दुनिया का टेंशन होती है, एंड इट्स अ डाउनग्रेड फॉर मी, द मशीन्स आई ड्राइव आर वे सुपीरियर। तो फिर उनको समझ आया। तो हैवल की भी ये लोग कहते हैं जी तेरी वजह से स्टॉक ऊपर चले गए, हमारा लाम्स की क्लास वालों का ना ग्रुप बना हुआ है, उसमें हर रोज़ कहते हैं थैंक्स टू सुनील शेयर इधर चला गया। मैं हल्फन कहता हूँ मैंने आज तक स्टॉक मार्केट में ना तो कोई CDC अकाउंट खोला, ना मेरे पास किसी भी कंपनी का एक शेयर है, लेट अलोन हैवल। तो हमें बता देता ये ऊपर जाने वाली है, मैं अगर मैंने पता होता तो मैं खुद ना ले लेता। पहले तो मैं वैसे आई बीन हैप्पी विद द कार इटसेल्फ, जी उसने मुझे नहीं कोई टेंशन दी, तो चलाने में भी अच्छी है, तो आपकी एडवाइस काम आई। लेकिन मेरी ज़िंदगी का नुकसान ये है कि आप मुझे पहले मिल गए, अब्दुल रहमान ना जब मुझे बाद में मिले। जितने की मैंने 86 ली, अगर मैं साजगार का स्टॉक ले लेता तो आज मैं 3 86 लेकर बैठ सकता। मैं हमेशा ही कहता हूँ जो लोग प्रॉपर्टी लेते हैं या स्टॉक लेते हैं, मेरी फिलॉसफी थोड़ी फ़र्क है। मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ ना, अब सबके पास प्रॉपर्टी फाइल होती है, कोयटा DHA कितने का हो गया फलाना, एंड आई हैव नेवर, मैं ओथ कह रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी प्रॉपर्टी की फ़ाइल नहीं ख़रीदी, कभी कोई प्लॉट नहीं ख़रीदा, इन्वेस्टमेंट कभी नहीं की कोई भी, ठीक है। मैं उन्हें कहता यार देखो वो तू पागल है, तू इतनी गाड़ियाँ रखी हैं ने, जगह नहीं है। मैंने कहा भाई मैं बड़ी खुशी से एक गाड़ी पर बैठ के दूसरी गाड़ी जा सकता हूँ, ताड़ी फाइल तू लेके जा सकती है। आप वो स्टॉक ले लेते हो, स्टॉक पे दफ्तर आ सकते थे। सर मेरा वो आपने बॉलीवुड का देखा है, मेरा सिद्धार्थ मल्होत्रा है, कौन नहीं सेट जो है, जो अनन्या पांडे को बोलता है कि जहाँ हमारी स्ट्रगल ख़त्म होती है वहाँ आपकी स्ट्रगल शुरू होती है। तो आपके जो मसले हैं वो औरों के मसले नहीं, औरों को ज़िंदगी में ना पैसे जमा करके एक घर चाहिए होता है, माशाल्लाह। घर भी एक ओवररेटेड चीज़ है।
आपके हिस्से की मेहनत आपके वालिद ने कर ली है। घर भी ओवररेटेड चीज़ है, आप एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। नहीं, मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ घर किस तरह ओवररेटेड है। मैं एक दिन बड़ी मज़े की बात हो रही थी और एक थोड़े हमारे दोस्त थे, उनसे गपशप हो रही थी, तो बात हो रही थी कि यार लोग यहाँ पे चीज़ें इकट्ठी करते हैं फिर आगे चले जाते हैं, बड़ी रिलीजियस स्टाइल पे बात हो रही थी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा आपको अपने दादा का नाम पता है? मैंने कहा जी। दादा के वालिद साहब का नाम पता? नहीं पता। इस घर में जहाँ पे आप रहते हैं इससे पहले कौन रहता था? 50 ईयर्स डाउन आपको कोई याद नहीं कर, जिस घर में आप रहते हैं ना 50 साल बाद वो बंदा जो उस घर में रहता है वो आपको नहीं जानेगा। बट वो मेरे परदादा ने इतनी मेहनत की कि ना, जिनके परदादा ने बहुत मेहनत की। नहीं, हमारे भी दादा ने कुछ नहीं किया। उनके खानदान जो है ना, जो खा रहे वो जानते हैं। नहीं, मेरे वाले साहब बहुत सेल्फ मेड मैन, और उन्होंने हमारे लिए भी हमेशा कैरेट आगे लटकाई है। तो कल ही मैं किसी को बताता था कि मेरा गाड़ियों का शौक भी ऐसे शुरू हुआ था कि मेरे वाले साहब ने कहा भाई गवर्नमेंट कॉलेज जाओ ना, जाना है, दुनिया इधर की उधर जाए, सेल्फ फाइनेंस पे जाओगे तो मेरे पैसे लग जाएंगे उधर देने में, मेरिट पे चल जाओगे तो गाड़ी ले लेना। सो ही ऑलवेज केप्ट रनिंग के भाई अपना काम कर रहा है तो फिर चीज़ मिलेगी, इलाम जाओगे तो ये मिलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा खुदा हाफिज़, आपको पढ़ा दिया, अब आप जाने अपना काम जाने। जिनके परदादा ने एक्चुअल ग़ुलामी की है ना, उनके आप घरों में जाएं तो तस्वीरें लगी होती हैं। मेरे परदादा खाना पकाते थे माउंट बैटन के लिए। वो खाना का नहीं बताते, कहते हमारे बड़े ताल्लुकात थे। हाँ, तो वो घोड़े लेके जाते थे। हाँ, तो वो फिर वो याद रखते हैं अपने परदादा को, जिनकी अब ज़मीनें वमीनें हैं ना फुल। बट उसमें भी एक जनरेशन से आगे। तो मेरा पॉइंट होता है कि यार प्रॉपर्टी में पैसे ज़ाया कर, मुझे लगता है, मैं ये किसी के लिए नहीं कह रहा कि कोई प्रॉपर्टी ले या ना ले, हर बंदे का ईच टू इज ओन है। गाड़ी के सेंस में वही आपकी वाली बात, एक तो स्टोरेज ऑफ वेल्थ भी है पाकिस्तान में। दुनिया में तो पैसे ज़ाया होते थे, बट अब चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं। सो आज के बाद कोई बंदा जाके क्या इलेक्ट्रिक से कंपटीशन से कह के जी सुनील साहब हम ताड़े कहते ले ली, तो फिर मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं, बिकॉज अब गाड़ियाँ डिप्रिशिएट होना शुरू हो गई हैं, नॉन इलेक्ट्रिक भी, बिकॉज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, सप्लाई डिमांड की बात है, और लोग फिर जब आते हैं तो स्टोरेज ऑफ वेल्थ वाला आर्ग्यूमेंट भी थोड़ा मिसनोमर नहीं है, बिकॉज श्योर अब जो अगर मैंने सिटी अपनी ली थी 7 लाख की प्रॉबेबली 2009 में, रियल टाइम में लॉस है, पाक रुपीस में आप खुश हो रहे होते हैं। वो भले मैंने 3 टाइम्स में बेची हो 15 साल बाद, बट वो अगर मैं डॉलर टू डॉलर कन्वर्ट करते हैं तो आपको नुकसान है। बट हमारी, क्योंकि हमारा मसला पता क्या है, वी अर्न इन रुपीज़ एंड वी स्पेंड इन डॉलर्स। हम जो भी चीज़ ले रहे हैं वो बाहर की है, वो डॉलर्स में पाउंड्स में आती है, लेकिन हम जो है कमा रुपीज़ में रहे हैं। और यही वजह है कि अब हमें जब डेप्रिसिएशन होती है ना, तो हमें एडजस्टमेंट में मसला होता है कि हम अपनी औकात से ज़्यादा खर्च रहे होते हैं। जिस बंदे की जिस बात करती, आईफोन जिस बंदे ने लेना है, वो आईफोन, उसकी इनकम तो नहीं बढ़ रही। आज अगर $1000 के आईफोन है, साल पहले भी 1000, 15 साल पहले भी 1000 का था, बट उसकी इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ी जितना डॉलर का रेट बढ़ा है। एंड दैट क्रिएट्स अ फ्रस्ट्रेशन इन आवर सोसाइटी। तो हमें अपने आप को रिवाइज़ करना पड़ेगा, अपनी एक्सपेक्टेशन को रिवाइज़ करना पड़ेगा, या रेंट करने के बजाय एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आई ऑल्सो थिंक दिस कि हम जो थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स भी आ रही हैं ना जी, बिल्कुल जो बिल्कुल गरीब तबका है, जो बेचारा रोटी नहीं ले सकता, जो बिजली का बिल नहीं दे सकता, जिस पे वो सुसाइड कर रहे हैं कुछ लोग, जो पिछले ये 2 सालों में हुआ है वो ज़्यादती है, वो हमारे हुक्मरान अल्लाह को जवाब देंगे। बट जो ये लोग हैं ना, लोग आके आई एम श्योर आपके सर्कल्स में भी बात करते होंगे कि यार हम हर साल डिज्नीलैंड जाते थे, नहीं आपकी औकात नहीं थी वो, बिकॉज द वे वी हैड डिजाइन्ड द इकोनॉमी यू वर एबल टू अफोर्ड दैट आर्टिफिशियली। बट जनरली हमारी मिडिल क्लास एज अ कंट्री, हमारी वो औकात नहीं कि आप हर साल पूरी फैमिली के साथ डिज्नीलैंड जा सकें। सो डिज्नीलैंड तो बहुत दूर की बात है। हम जो बात कर रहे होते हैं ना कि ये सिस्टम एक मिनिमम लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है या एक मिनिमम वेज है, गवर्नमेंट ने रख दी है, और हम कहते हैं जी हमारे मुल्क में गुर्बत बढ़ी है। अगर आप उस साइड पे जाएं तो लोग काम करने को भी तैयार नहीं। आज आप काम करने वाला बंदा ढूंढ लें, नहीं मिलेगा। सो राजखांदी मस्तियाँ जो है ना पंजाबी वाले, इधर भी लगता है कि आप कहते रहें कि जी बड़ी गुर्बत है, लोग मर गए, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, लोगों के लिए मौके पैदा करे। चलें, गवर्नमेंट नहीं मौके पैदा करती, आप प्राइवेट इंडिविजुअल है ना, आप प्राइवेट कंपनी है, आप लोग हायर करना शुरू करें, लोग नहीं करेंगे। एग्जांपल दे देता हूँ, पेट्रोल पंप पे जो बंदा पेट्रोल डाल रहा होता है उसकी क्या तनख्वाह होगी? मिनिमम 40,000 होगी। आप उसको 50,000 ऑफर करके देखें, अगर वो आ जाए तो मेरा नाम आप जो मर्जी रख लीजिएगा। आप कह रहे हैं पेट्रोल पंप पे 50,000 पे कोई काम नहीं करेगा? वो 50,000 पे आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि हमारी पूरी कौम को ना खून लगा हुआ है 2 नंबरी का। वो पेट्रोल चोरी करके दिल्ली की दिहाड़ी लगा देगा, जिसको उनके टर्म में कहते हैं शैम्पू लगा दिया कस्टमर को। फिर तो ज़बरदस्त पेट्रोल पंप की नौकरी है। हाँ, तो नहीं आप करके देख लें। जो ड्राइवर जाते हैं कंपनी वाले और वो लिखवाते हैं, तो वो ऐसे ही लिख देते हैं, आपका ख्याल है? हाँ, तो वो आधा करते होंगे ना। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। तो ये मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट ये है कि अब उनसे आप पूछें तो क्या जी मुर्गे गरीब हैं, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक। मैं किसी हर एक कोई बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। सो आप करके देख लें टेस्ट, मैंने कई दफ़ा देखा है। तो वो कहेंगे नहीं जी हमने नहीं आना। हमारे घर में मेरी छोटी बहन जो है ना, उसका ड्राइवर है,
विदाउट एनी फेल, मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा, ऑन ओथ कह सकता हूँ, हर महीने में 3 ड्राइवर चेंज होते हैं। रीज़न, घर की गाड़ियों का पेट्रोल मैं खुद डलवाता हूँ, घर की गाड़ियों की मेंटेनेंस मैं खुद कराता हूँ, घर की गाड़ियों की वर्कशॉप का काम मैं खुद करता हूँ। तो उनको अपनी पे के ऊपर ज़िंदगी गुजारनी है। काम क्या है, सिर्फ बच्चों को स्कूल छोड़ के आना जाना है, कोई बॉन्डेड लेबर नहीं कि सुनील साहब अपनी गाड़ियाँ धुलवा रहे हैं, मैं अपनी गाड़ियाँ खुद धोता हूँ, उनसे कहता हूँ सर आप बैठें देखें बैठ के। लेकिन हर 10 दिन बाद एक नया बंदा देख रहा होता है। एक दिन मैंने बैठ के सोचा कि यार क्या तकलीफ़ क्या है, वेयर इज़ द प्रॉब्लम। तो फिर समझ ही आई कि लोगों से रिसर्च की, ये वो, कहा आपने सारे एवेन्यू तो बंद किए हुए उसकी टोटल इनकम के, द ओनली इनकम ही हैज़ टू लिव ऑन इज पे, तो उसमें तो गुजारा नहीं होता। आई थिंक मे बी दैट्स एन अर्बन प्रॉब्लम, बिकॉज हमारी मोस्टली तो रूरल सोसाइटी है, तो बेचारे जो खेतों पे काम कर रहे हैं, अभी जिस तरह फ्लड्स आए हैं, आप कर्ज लेकर, जो छोटा फार्मर है वो कर्ज लेकर फसल लगाता है, अब उसकी फसल डूब गई, अब उसका डेट भी है। तो लॉट ऑफ द इन्फ्लक्स दैट यू सी इन द सिटीज़ इज़ ऑल्सो बिकॉज इनको पता है अब कर्ज तो दे नहीं सकते, तो गोली मारेगा वो, तो बहुत सारे लोग भाग कर भी शहरों आते हैं। तो मोस्टली तो बेचारे दिन रात फसलों पर हमारी आवाम मर रही है। बट ये जो ड्राइवर डोमेस्टिक हेल्प, आई एग्री दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड। आई हैवंट मेट अ सिंगल पर्सन हु डजंट कंप्लेन, एंड आपको नखरे उठाने पड़ते हैं बिकॉज यूर लाइक यार ये चला गया तो फिर दूसरा नहीं मिलेगा, या आपको नखरे उठाने पड़ते हैं देन, या मेरी तरह हो जाए कि अपना काम खुद करें। तो आपकी बहन के बच्चों को स्कूल भी आप छोड़ने मैं अपने काम खुद करता हूँ। मैं कह रहा हूँ बहन भाई उन्हें रखे में ड्राइवर चाहिए, मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं है। मैं रोज़ सुबह दफ्तर जाने से पहले ऑन एवरेज 7 to 8 कार्स धो के जाता हूँ, 8 से लेके 11 बजे तक अपनी गाड़ियों के साथ करके। और दिस इज़ नॉट, ये कहते हैं ना कि देखने में बड़ा कूल लगता है कि जी शायद आउट ऑफ चॉइस है, ये आउट ऑफ कंपल्शन है भाई। एक बंदा रखे 10 दिन बाद चला जाएगा, पसंद भी है। मजबूरी का नाम बिस्मिल्लाह है, वही कह रहा हूँ। स्टाइल कह लो, जो मर्जी कह लो। अब ये मेरे सॉल्ट एंड पेपर हेयर स्टाइल एज की वजह से आ गए भाई, अब उसको स्टाइल कह लें, क्या फ़र्क पड़ता है। बट इट्स जस्ट लाइक कि मैं ये कहता हूँ कि जनरली दोनों तरफ है। ये नहीं मैं कह रहा कि कोई बुरे हैं लोग, ये वो, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो काम भी नहीं करने को लोग तैयार। या इट्स आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्ट, राइट। उस दिन मैं एक जगह गया जहाँ गाड़ियाँ पार्किंग कम थी, तो गाड़ी पीछे लगाते हैं, तो उसने बोला चाबी दे दे, मैं चाबी दे दी। जब मैं वापस आया तो मेरे पीछे किसी ने गाड़ी खड़ी की हुई थी, गार्ड था। अब मैंने उसको 2 चीज़ें बोली, मतलब मेरी गाड़ी की चाबी भी दे दो और मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो भी हटा दो। और उसका कंप्यूटर फेल हो गया। अब वो मुझे देख, मतलब मेरी चाबी भी दो और पीछे, अब ये 2 लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन क्योंकि साथ आ गई, वो यूँ मुझे देख रहा है कि आपने कौन सी ज़बान बोल रहे हैं आप। एंड दैट्स प्रॉब्ली हिज डेली जॉब एवरी सिंगल डे टू डू, बिकॉज यही होता है। फिर मैंने उसको बोला अच्छा पहले मेरी गाड़ी की, फिर उसको समझ में आया, फिर उसने चाबी, मतलब ये वाली कौन सी, ये वाली। तो पहले तो मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने सोचा यार हम जिस तरह लोगों को बड़ा कर रहे हैं, आवाम को पैदा कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं, इट्स नॉट हिज फॉल्ट ऑल्सो। एग्जैक्टली, अगर उसके अंदर वही उतने इंटेलेक्ट होता, बेचारा ये काम ही नहीं कर रहा होता ना। एग्जैक्टली, मतलब मेल न्यूट्रिशन, ये तो साइंस है कि बच्चे को अगर बचपन में आप अच्छी ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो उसका ब्रेन नहीं डेवलप होगा। सही कह रहे हैं। तो मोस्टली अगर पाकिस्तान का ये लेवल है, ये मोस्टली उसमें भी आता है, बट इसमें भी यार डबल वो है। अगर आप एग्जाम्पली मैं बता रहा हूँ ना, जो वर्किंग क्लास है, अगर वो काम कर रही है, आप काम वाले को बोले रोटी लेके आओ, वो आपके लिए रोटी लेके आएगा प्लास्टिसिन जैसी। उसको बोले अपने लिए रोटी लेके आओ, वो बिल्कुल ठीक लाएगा। आपसे कोई नफरत करता है? नहीं, मेरे से नहीं, मैं आपको काम कर रहे हैं, जनरल सोसाइटी में बता रहा हूँ, रोटी ला रहा है। यू कैन आस्क अराउंड। एक जो है ना स्लगिशनेस जनरली टुवर्ड अदर पीपल वर्क, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कि बिल्कुल सिंसियर होंगे। और मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान में इस लेवल पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप देखें ना, पर्सनल असिस्टेंट लोगों के होते हैं, या किसी दोस्तों का एक ड्राइवर होता है, या घर में एक ऐसा हेल्प ज़रूर होती है जो एक्सेल कर रहा होता है, बैटमैन एक एक्सेल कर रहा होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा माइल जाता है। You're right, because people who do that, then they also don't stick with you. So I had a driver जो बहुत ही आपको देख के मैं एंटरप्रेन्योर, ये वो मुझे आकर कल रात बड़ा खर्च, मैंने कितना बोला 50,000। मैंने तुमने 50,000, इतनी तुम्हारी सैलरी नहीं, तुमने खर्च कैसे किए? तो वो जो सारे ड्राइवर्स हैं वो कमेटी डालते हैं और हर महीने किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुमने पार्टी देनी है। तो उस दिन इसकी थी, उसमें मैंने तूने 50,000। खैर उसने मेरे साथ कुछ 1-2 साल किए, उसमें उसने इधर उधर कमेटी सेव पता नहीं क्या किया। फिर इवेंचुअली उसने 2 गाड़ियाँ ले ली। अब उसने 2 ड्राइवर रख लिए जो वो करीम पे चला। मैंने यार मुझसे ज़्यादा तो तुम एंटरप्रेन्योर हो। मुझे ये बोल रहा था कि आप, आई यूज्ड टू वर्क एट स्कूल, कि मैं आपको छोड़ के वो जो
6 घंटे आप स्कूल में, मैं उस टाइम करीम मैं पागल मेरी गाड़ी पे करीम, मेरी गाड़ी में करीम चला लो, और मेरे पास वो ट्रैकर था, मैं देख रहा होता था कभी इधर जा रही है कभी घर, कहाँ जा रहे हो, बट बिकॉज ही वॉज एंटरप्राइजिंग आदमी था, सही था, वो नहीं टिका, वो फिर आगे करीम का वो बन गया if people who are stuck and don't have that ambition, फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे। सही कह रहे हो। हाँ, वो उनकी रूटीन जॉब होती है, वो वही आपसे ना कहना ओवरलोड हो गया, उनकी रैम में था ही नहीं कि 2 इंस्ट्रक्शन इकट्ठी आनी है। या रोटी का मुझे वैसे सीक्रेट मानी भाई ने सिखाया है कि जो थैली में आप रोटी लेते हैं वो खराब होती है, अखबार में नहीं होती। बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन भी रोज देनी पड़ती है। ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि किसी को अगर आप एक दफ़ा बता दें तो वो हफ्ते बाद कैसे डिलीट हो जाता है। नहीं, मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया। क्या? जब वो ख़राब रोटी लाते मैं कहते हैं आए भाई खाएं। क्या नहीं सर भूख लगी, मैं कि नहीं आप खाएं आप भी, और मुझे चबा के दिखाएं कि कौन से दांत इस प्लास्टर सीन को चबा सकते हैं, फिर उसके बाद नहीं होता। बट इट्स नॉट जस्ट रोटी, इट्स एवरीथिंग, बिकॉज समहाउ वो हफ्ते बाद दे फॉल बैक। मैंने उसको बताया कि यार नॉक करके आया करो, तो उसने ये सीख लिया, अब वो नॉक करके आता है, बट वो वेट नहीं करता। बस नॉक करके आ जाता है। हाँ, यार पॉइंट क्या है नॉक करने का? आपने बोला नॉक करके, तो मैं नॉक करके आया। बस वो कई चीज़ें ना वो टाइम के साथ साथ नहीं है। पॉइंट ही ये है कि भाई आप वेट करो। इलेक्ट्रिक कार आप अभी सजेस्ट करेंगे लोगों को? इलेक्ट्रिक कार किसके लिए? अगेन हर गाड़ी का एक वो होता है मसरफ क्या है, डेली यूज के लिए, फैंसी आइटम के लिए। जो अमीर ज़्यादा हैं जिनके पास सोलर लगी हुई है और उनको डेली घर बच्चे करने, वो ले लें, बट नॉर्मल इंसान नहीं ले। देखिए उसकी रीज़न है, मैं ये कहता हूँ कि हम स्टोरेज ऑफ वेल्थ की बात कर रहे थे, गाड़ियों की बात कर रहे थे, तो अभी तक जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई पाकिस्तान में वो सारी इसलिए आई थी कि वो गो ग्रीन का नारा नहीं था, किसी को ये नहीं था कि सस्ती पड़ी हैं, वो इसलिए आ रही थी कि उनका शशका ये था कि अगर आप उसी का गैसोलीन वेरिएंट मंगाते वो 4 गुना महंगा था। सही है, तो जस्ट बिकॉज देवर सेविंग मनी, 8 करोड़ रुपए में आती वही गाड़ी आपको 4 में मिल गई, 2 में मिल गई, तो आपने मंगा ली। तो उनका कोई इंटेंट इलेक्ट्रिक जाने पे इस पे नहीं था। अब हम आते हैं एक आम बंदे के यूज़ पे। आप कहते हैं जी मेरे घर के बच्चों के जाने आने की गाड़ी है, स्कूल की डेली रन 100 किलोमीटर है, तो मैं उस पर कॉस्ट सेव करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का डिलेमा ये है कि उनका जो कैपेक्स है ना, कैपिटल एक्सपेंस, वो अमीर आदमी का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गरीब आदमी का। सो एन इलेक्ट्रिक कार BYD 3 का मैंने भी ऑटो 3 का रिव्यू किया है, उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 4 रुपये किलोमीटर है, विच इज़ 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ 660 cc सुजुकी ऑल्टो। उस लिहाज से बहुत अच्छा है। बट अगर आप उसको उसी रिव्यू मैंने बताया, अगर आप 100 किलोमीटर डेली चलाते हैं, यू विल सेव 833 लाख रुपये, 8.5 लाख रुपये आप एक साल में फ्यूल में बचा लेंगे। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अभी एक बड़ा क्वेश्चन है कि एक साल बाद वो बिकेगी कितने की, ये इसका बड़ा हमारे पास अभी जवाब नहीं है, बिकॉज एक नई टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में अभी आ रही है। हाँ अभी कम है, ग्लोबली के 20% ये वो, तो अगर वो 20% भी डिप्रिशिएट कर जाती है तो 18 लाख वो वैल्यू में गिरा जाएगी, 8 लाख आपने बचाए, नेट लॉस 1 मिलियन का हो जाएगा। बट डिपेंड करता है क्या होगा। आई ऑल्सो अज्यूम, अब मेरी अजम्पशन है, बता दीजिए कि जो हमारा सिस्टम बना हुआ है कि शहर में आप गाड़ी चलाओ, वो बहुत चल जाए तो शहर में कोई सेकेंड हैंड लेगा, वो शहर में भी सेकेंड हैंड चल जाए तो फिर वो गाँव में चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिक कार अगर चार्ज, गांव वाला तो सिस्टम ही नहीं एग्जिस्ट करता ना, तो आपकी सेकंड हैंड मार्केट उस तरह से नहीं होगी। 2 चीज़ों से नहीं होगी सेकंड हैंड मार्केट, होगी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी। अभी तो एक ये है कि अभी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब बिकती है तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो जाती है गाँव में है। दूसरे हाथ में भी ये है कि साल गाड़ियाँ चलती हैं। अभी हमने बात की गाड़ी की जो मेन कॉस्ट है वो उसकी बैटरी है, हम 60 भी नहीं, हम 50 पकड़ लेते हैं। तो 5 साल बाद जब वारंटी ख़त्म होगी, सो आपकी गाड़ी जो है 90 लाख की 45 लाख रुपए की बैटरी आपके सर पे खर्चा खड़ा है कैपेक्स का फिर से। तो वो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो अभी ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जो कि अभी कई साल जाएंगे, उस टेरिटरी को लोग एक्सप्लोर करेंगे, फिर पता लगेगा कि हाँ भी लोग इसको रिसीव कर रहे हैं कि नहीं करे। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने अपनी ओनली कार लेनी है इलेक्ट्रिक तो वो सोच के ले। सेकेंडली, दीज आर अर्बन मोबिलिटी व्हीकल्स। हमारे यहाँ पे कई लोग हैं जिनको अब यहाँ पे तो सड़कें नहीं, यहाँ जाना शहर से लोग बाहर नहीं निकलते। हमारे वहाँ पे तो आप निकले लाहौर से, आप सीधा नथिया गली चले जाएँ, आप हज़ारा मोटरवे चलें, तो बहुत ज़्यादा मोटरवेज़ हैं और लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं लॉन्ग पे, तो दे आर नॉट फ्रेंडली फॉर लॉन्ग। जो आपका भी मैं बता था ना पर किलोमीटर कॉस्ट, वो 4 रुपये से सीधी 30 रुपये पे चली जाती है जब आप हाईवे पे जाते हैं। देखिए ना, बिजली है, घर की बिजली 50 रुपये यूनिट है। अच्छा, मोटरवे के ऊपर वो 150 रुपये का यूनिट देते हैं, 3 टाइम्स हो गई। फिर हाईवे पे उसकी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है, तो वो दोनों तरीके से उसकी फिजिबिलिटी बिल्कुल आउट हो जाती है। फिर नेटवर्क ना होना अलग है। मेरे साथ हुआ पिछले हफ्ते, मैं इस्लामाबाद जा रहा था, लाहौर से जो है पर्ची लेके टोल की, जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई आपने टोल ले लिया, तब जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज हमें मिल रही हैं। जब मैं पहुंचा भेरा पे
तो पता लगा कि ना PSO का चार्जर काम कर रहा है, ना दीवान का चार्जर काम कर रहा है। वो उधर मैं खड़ा हुआ था, शुक्र है गाड़ी के अंदर रेंज थी, 50% पे पहुंची थी, एंड आई मेड इट टू इस्लामाबाद। बट फॉर अ कार जिसकी 200-300 किलोमीटर रेंज है, जो अपना इस कैलकुलेशन में पहुंचा था कि मैं भेरा जाके चार्ज करूँगा, ख़त्म हो गया बात। मुझे तो अभी बारिशों में बहुत टेंशन हुई, एंड थैंक यू, आपका मैसेज आया। घर मेरा डूब चुका है, ये लोग भी यहाँ पर थे, शीशा टूट चुका है मेरे हाथ के ऊपर। सुनील भाई को कोई टेंशन नहीं, मेरे घर वाले ठीक हैं, मेरे बीवी बच्चे ठीक है। डायरेक्ट सुनील भाई का मैसेज है, गाड़ी ठीक है। मैंने अस्सलाम वालेकुम, पहले गाड़ी के बारे में मेरा पूछे, पहले गाड़ी का बताओ फिर बात करेंगे। मैंने जी गाड़ी ठीक है, मैंने बचा ली, अब बताओ और लोग कैसे। बट मुझे तो ये जेन्युइन बड़ी टेंशन हुई कि ये इन्होंने तो ये सोच के नहीं बनाई होगी। तो जितना पानी खड़ा हुआ था, थैंकफुली मैंने गाड़ी एक खाई जगह पे खड़ी कर दी थी बचा कर। बेसमेंट में तो चलो बर्बाद हो ही जाती, बट इवन अगर नॉर्मल रोड पे खड़ी होती, दीज कार्स आरंट डिजाइन फॉर दैट, राइट? अगर ये 14 घंटे, हाँ, कोई भी गाड़ी नहीं होगी सर, दुनिया में कहीं नहीं होगी। तो फ्लडिंग होगी, आप देखते हैं जापान से गाड़ियाँ आती हैं जो फ्लडेड होती हैं, नॉन ग्रेडेड होती हैं, इसलिए होती है जब फ्लड आया, गाड़ी पानी गया, ख़त्म हो गई। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी वो शहजाद भाई का गाना याद आ गया, डूब रहा हूँ अभी सज्जाद भाई का, डूबा नहीं हूँ, तो वो नेशनल सॉन्ग बन गया, पहले दिन रावी नेशनल सॉन्ग बन गया। तो गाड़ियों का तो सर हाल ये था कि गाड़ी फ्लोट कर रही थी। अब मेरा घर लाहौर में, मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि वन ऑफ द पॉश एरियाज गुलबर्ग में है। जिस दिन बारिश होती है, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ द हाउस एंड इट्स नॉर्मल। मेरे घर के बाहर इतना 4-4 फुट पानी होता है। हमारे हमसायों ने घर के बाहर बंद लगाए हुए जो उनके गेट के आगे लग जाते हैं। हम तो हसद से लाहौर को देखते हैं, हमें लगा सर मैं आपको मेरे व्लॉग देखा करें कि लाहौर के अंदर जिस दिन बारिश होती है, लोग पकौड़े खा रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं, और मैं टेंशन में होता हूँ। सो आइदर मैं 6 या 7 घंटे घर से बाहर रहता हूँ जब तक पानी नीचे नहीं हो जाएगा, और अगर ज़्यादा बारिश हुई तो आप 1-1 डेढ़ दिन घर नहीं जा सकते। और उस दिन में आपको ऑब्वियसली वो गाड़ी चलानी जो ऊँची है या जिसमें स्नॉर्कल लगा हुआ है, ताकि एयर इनटेक में हवा ना, पानी ना जाए। ये रियलिटी है। तो कहीं भी दुनिया में आप इस तरह की बारिश आएगी तो कोई भी गाड़ी जो है वो सर्वाइव नहीं करेगी। बट इज़न्ट इलेक्ट्रिक अ बिगर प्रॉब्लम फॉर दिस? हाँ, इलेक्ट्रिक इज़ अ बिगर प्रॉब्लम कि आप गए तो फिर गए, बिल्कुल ही गए। और कुछ गाड़ियाँ हैं जिनका इंजन, जिनकी जो बैटरी है वो आई बिलीव नीचे है। यार बैटरी नहीं, एयर इनटेक का काम होता है। आपके जो गाड़ी का जो एयर इनटेक होता है ना, जो एयर बॉक्स जा रहा होता है, वहाँ से हवा अंदर देती है गाड़ी, एंड देन O2 जो सेंसर लगे होते हैं जो मिक्सचर बनाते हैं फ्यूल के साथ। तो हर गाड़ी का जो एयर इनटेक है वो डिफरेंट जगह पे है। कई गाड़ियाँ जो नोटोरियस हैं, जैसे सिविक रीबर्थ है, रीबॉर्न है, उनका बिल्कुल बम्पर के साथ है। सो वो तो थोड़े से पानी में भी चली जाएंगी। फिर कई ऐसी हैं जिनका थोड़ा ऊपर है। तो इसी तरह जिनमें आप देखते हैं जीपें जिन्होंने स्नॉर्कल लगाया हुआ है, जब उनकी स्नॉर्कल तक पानी नहीं जाएगा छत तक, तब तक वो बिल्कुल सेफ है। इलेक्ट्रिक बैटरी बीइंग अंडर वाटर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक में वैसे तो वाटर सील्ड हैं, तो एक जिस तरह फ़ोन होते हैं कि अगर आप वाटर रेजिस्टेंस का भी एक लेवल होता है, कितनी देर आप रखेंगे। आप गिरा और उठा लिया तो हाँ, डाल के छोड़ के चले गए 3 दिन के लिए चले गए, 14 घंटे के लिए फिर। तो इलेक्ट्रिक मैंने लास्ट ईयर किया था एक्सपेरिमेंट, तो आई वाज एक्सपीरियंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ जो होते हैं। तो मैंने पानी में चलाया, बेहतरीन चला, बिकॉज उसमें इंजन है ही नहीं, तो पानी अंदर जाएगा ही नहीं। उन्होंने जो अपनी मोटर है वो सील की हुई है, तो आप एक सर्टन टाइम में अगर निकल गए तो निकल गए। तो हमने पूरा एक व्लॉग बनाया, उसने सर्वाइव कर गया। इसमें ये जो कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है इलेक्ट्रिक, फिर आप ना स्टार्ट, बिकॉज इफ़ यू स्टार्टेड अगेन दैट बी अ प्रॉब्लम। सो दे सजेस्ट के पानी के अंदर, हाँ, अगर बंद हो गई तो बस फिर टच ना करो उसको। मैं ये कह रहा हूँ, अगर देखा जाए, अगर साइंस के लिहाज से देखा जाए तो उसको पानी के अंदर बंद होने की रीज़न कोई नहीं है, अनलेस अनटिल उसकी बैटरीज में पानी चला गया और उसकी वाटर रेजिस्टेंस खत्म हो गई। फिर तो आप चलाएंगे तो फिर आप सीख बन के निकलेंगे। वही ना, वो दैट्स द इन अ पेट्रोल कार आप गुड़ 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 करते रहेंगे। हाँ, उसमें इलेक्ट्रोफाई नहीं होंगे, इसमें शायद इलेक्ट्रोफाई। हाँ, ये शायद, बट अभी इसकी कोई केस स्टडी नहीं है, अभी तक कोई नहीं कबाब बना पाकिस्तान। कबाब तो नहीं, बट ये बंद तो हुई हैं बारिशों में। यार मेरा नहीं ख्याल चलाई नहीं होगी किसी ने, मेरे पास कोई रिपोर्टेड केस नहीं है, वरना लोग फौरन आ जाते हैं। मुझे पता है जो लोग जिनकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई थी डिफेंस में इधर। अच्छा, इलेक्ट्रिक गाड़ी फारिग हो गई, निशान। अच्छा, वो उसका तो यहाँ पे डीलर कोई नहीं, अब क्या करेंगे। तो ये क्यों, आपने भी टेस्ला रखी हुई है? रखी हुई थी। तो ये तो लाशें है ना, अगर तो ये बंद हो गई तो उनका क्या करें हम? इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर मैं इलेक्ट्रिक बट टेस्ला किसके पास आप लेके? ये मैं कह रहा हूँ, कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसका पाकिस्तान में डीलर नहीं है, वो खुदकुशी है लेना। तो आपने क्यों की? कहते ना, कोई शहर के लोग भी जालन थे, कोई सानू मरंदा शौक थी, ख्वाहिश है ऐसी। हाँ, वो कह रहा हूँ शहर के लोग जालन थे, हमें भी मरने का शौक था। तो मैं हर एक को कहता हूँ, और वो गाड़ी भी जो लें तो डीलर के थ्रू लें जिसकी वारंटी हो। जिसमें मैंने आपसे कहना, जिस दिन वारंटी ख़त्म है, यूर गॉन। मार्केट इज़ फुल ऑफ स्टोरीज, जिन लोगों ने ली थी ई-ट्रॉन्स वगैरह, जब वो निकली हैं वारंटी से बाहर, 20 लाख 30 लाख, ये बिल ख़राब, ये चीज़ ख़राब, हर चीज़ में 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा। आप पूरी रिसर्च करके देख लें कि जी ये इन्वर्टर ख़राब हो गया, अब ये स्विच ख़राब हो गया, गाड़ी वारंटी से बाहर है, 30 लाख दे दें, 20 लाख दे दें। तो जितने आपने पैसे बचाने थे, प्याज भी खाए, चित्र भी खाए, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। आपने तो
महंगी ईट्रॉन बेच के व्लॉग बना। आप पे ये भी इल्जाम है कि आपने महंगी बेची है e-tron। नहीं मैंने महंगी नहीं बेची थी, मैंने आपने लड़के को चूना लीजा लगा दिया। चूना लीजा टर्म हमारी एक और दोस्त है, वो सुन रहे होंगे, तो उनके लिए टर्म किया। हाँ मैंने उन्हीं के लिए टर्म निकाला था, चूना लीजा। लेकिन मैंने जिसको e-tron भेजी थी वो e-tron से बड़ा खुश था, उसने आगे भेज दी हुई है। और उस अगेन लोगों को ऐसी 10-100 बातें होती, लोग करते रहते हैं। नहीं इट वाज अ फेयर ट्रेड। उसने भी आके तस्लीम किया कि भाई नहीं, मैं कह रहा हूं इट वाज अ फेयर ट्रेड। महंगी बेची भाई यार। नहीं महंगी थी, बट इट वाज अ फेयर ट्रेड। वो इट वाज नो अदर e-tron, इट वाज e-tron ओन्ड बाय सुनील मांझ। उसकी एक वो है वैल्यू है, क्यों नहीं है? आज भी आप देख लें कोई भी गाड़ी, ये तो अब आप बहुत इजी ले रहे हैं यार हमें। बहुत इजी ले रहे हैं आप हमें। अच्छा, आप जैसे लोग होते हैं जो जाके क्वीन का वॉशरूम देखने के लिए पैसे दे देते हैं। बकिंगम पैलेस जाए तो पैलेस का टूर करते हैं, वॉशरूम के लिए अलग टिकट लेनी पड़ती है। आधे पाकिस्तानी जाके देख रहे होते हैं। कंफ्यूज करें दूसरे पॉडकास्ट में, मैं नहीं अमेरिका की 7th ग्रेड 8th ग्रेड। नहीं मैंने कहा शायद आपने गुर्बत के दिनों में आप भी लंदन जाते हो। अल्लाह इतनी हीरा वापस लेने गए थे क्वीन से कि वापस दो। मेरे पास इतनी गुर्बत है ना, इतनी गुर्बत है कि मेरे पास 2 पोर्श, 5 मर्सिडीज, 1 जी वैगन। अच्छा पूरा पूरा याद करके बैठे। मैं एक जन मंसूर भाई के साथ मैं कह रहा हूँ पूरा देख के हटे हैं और FBI अलर्ट आ रहा है साथ। मुझे ये आई थिंक दिस इज जस्ट फॉर व्यूज राइट, बिकॉज जो वाकई टैक्स चोर सबसे बड़े हैं वो तो सबको पता है। नहीं मैं तो अल्लाह का शुक्र है मेरी जितनी है मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, डिक्लेयर्ड है सारी मेरे नाम पे। नहीं मैं एक मिनट सर यार देखो, आज ही मैंने सुबह अपने टैक्स लॉयर को मैसेज किया कि भजन नहीं मैं आपको बताता हूँ, बड़े मजे का एक केस भी हुआ था पिछले साल में। मुझे पिछले साल एक और फायदा पता चला जो मुझे नहीं था, कि गाड़ी जब आप लेते हैं बिकॉज यू पे अ लॉट ऑफ विथ होल्डिंग, सर आपको टैक्स रिफंड मिलता है बिकॉज यू एसेंशियली पेड लॉट मोर देन योर। आपने जो उसमें वो दी होता है ना विद होल्डिंग टैक्स, तो उस पर आपको रिफंड मिलता है। हाँ तो वो लास्ट ईयर तो मुझे फ़ायदा हो गया, मतलब थोड़ा सा। लेकिन कितना फ़ायदा हुआ? आई थिंक 50,000। वो डिपेंड करता है गाड़ी कौन सी है। कई गाड़ी में 15 लाख का भी विद होल्डिंग टैक्स है। अगर आप रेवो लेते हैं अभी 15 लाख रुपए विद होल्डिंग टैक्स है। जो आपने 6 महीने पहले लिया। कौन कर रहा है सर? खुद सर मजाक कह रहा हूँ। ये लिस्ट ऑफ कार्स FBR पर डिक्लेयर्ड। नहीं ये देखिए डिक्लेयर्ड लिस्ट देख लें, साइज देख लें। माशाल्लाह 2 पेज की सिर्फ गाड़ियाँ हैं। डिक्लेयर्ड है सर, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पॉइंट ये कि और मजे की बात ये है, उसमें भी एक जो है ना अरस्तु पिछले साल निकले थे, उन्होंने कहा जी आपने टैक्स चोरी किया। मैंने कहा अच्छा कैसे? 2022 का ऑडिट खोला टैक्स का, 2022 का, और कहा कि ये जी आपके जो है ना गाड़ियाँ डिक्लेयर नहीं की हुई। मैंने कहा ये कौन सी गाड़ियाँ निकाल के लेके आ गए? तो मैंने देखा ये कि उन्होंने 2024 में मेरे ID कार्ड से लिखा है एक्साइज वालों को कि इनके नाम पे जितनी गाड़ियाँ बता दें। वो ऑब्वियसली 2024 की गाड़ियाँ थी, 22 में कैसे डिक्लेयर करता? उन्होंने कहा जी आपने मिस डिक्लेयर किया। तो मैंने उन कागजी रस्तू को बताया कि भाई ये टैक्स रिटर्न जाके देखें पिछले साल की, उसमें गाड़ी एग्जिस्ट करती हैं, बट देयर वाज नो वे कि मैं 2022 में प्रिडिक्ट कर देता कि मैंने 24 में लेनी है। फिर भी है हमारे यहाँ पे, तो आप कुछ भी किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। तो बात ये हो रही थी कि FBR की बात हो रही थी और लोगों की हमारे यहाँ पे जनरली यार, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ना बड़ा अंदर से एक करवाहट होती है। बेशक अभी ये डकी वाली बात हो रही थी, कोई भी केस हो रहा था, हम लोगों को इस चीज़ में क्यों बुराई है कि अगर कोई पैसे बना रहा है, अगर लेजिटिमेट बना रहा है, टैक्स दे रहा है, तो बुराई क्या है? आई मीन ऑफिशियली तो गैम्बलिंग ऐप्स, मैंने गैम्बलिंग ऐप की बात नहीं करा, मैं गैम्बलिंग ऐप की बात नहीं करा, वो बिल्कुल सही है, आप जो मर्जी करें। हमारे मुल्क में आपने जनरली नहीं देखा कि यार फलाना जो आप किसी की भी गाड़ी देखते हैं, किसी की भी कोई भी वेल्थ देखते हैं, तो पहली चीज़ आता है जी FBR को बता दो, ये कर दो, वो कर दो। वेदर अगर आप बिजनेसेस खड़े करेंगे, आप वेल्थ क्रिएशन करेंगे, उसका स्पिल ओवर आएगा, लोगों को जॉब देंगे, वो जब उनको तनख्वाह मिलेगी वो जाके खर्चा करेंगे। जो एक आर्गूमेंट अभी हम बात करते हैं मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में भी कि लोगों को नोट छाप के आपने कर दिया, हर एक को मोबाइल पे लगा दिया, लोगों को कर्जे देने शुरू कर दिए। इट्स अ ट्विन एज सॉर्ड मेरे ख्याल से। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था GDP ग्रोथ जो है वो आपकी जो है खर्चे से भी आएगी ना। तो लोग अगर लेजिटिमेट काम करें, मैं नहीं कह रहा कोई बेटिंग ऐप को करे या ये करे, बट एक खौफ हरास की हवा फैला देना कि जी ये हो गया वो हो गया। जनरली बिकॉज पाकिस्तान में इलेजिटिमेट वेल्थ क्रिएशन इतनी ज़्यादा है दैट द अजम्पशन देन बिकम्स इन द मासेस दैट ऑल वेल्थ क्रिएशन इज़ इलेजिटिमेट। मतलब आप कोई बड़ी गाड़ी वाला जाएगा रोड पर, अबे हराम का पैसा, उसको नहीं पता कि अंदर कौन है, बट द अजम्पशन इज सच बिकॉज हमने हुकूमतें गिराने के लिए करप्शन का एक है करप्शन जो इंडेमिक है, पुलिस वाला भी ले रहा है, हर कोई ले रहा है,
बट क्योंकि हमने एक नेशनल लेवल पे इतना बना दिया है कि करप्शन 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 करप्शन, तो हमें लगता है हर कोई करप्ट है, कोई सीधा बंदा है ही नहीं. तो आई गेस आप जब कोई अमीर देखते हैं, और बहुत सारे अमीर इलेजिटिमेटली भी हुए हैं, हाँ, तो आई गेस वी जस्ट अज्यूम कि हर कोई होगा. प्लस एक जेन्युइनली बुरा भी लगता है ना कि आप अगर कुछ लोगों के घर देखें, एक कोई टिकटॉक पे शो ऑफ कर रहा था बड़ी गाड़ियाँ, पता चला उनके वालिद कोई फ़ौज में कुछ थे, एक बड़ी फेमस हुई थी ये स्टोरी. अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता. तो जब जनरल इतनी गुर्बत है किसी के बाद में बच्चे के खाने के, हाँ, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम तो बहुत है ना. जब टिकटॉक पे देखता है कि यार ये गोल्ड प्लेट करवाने के इसने, तो गाली देगा और क्या करेगा यार वो. ये तो देखें, कैपिटलिस्ट सोसाइटी दुनिया में सारी में है. आप बाहर के लोगों को देखें, बाहर भी तो है ना डिस्पैरिटी. जो स्टार्स होते हैं उनके वो पता नहीं कितने कितने $1,000,000 फॉर अ नाइट होटल में भी रह रहे होते हैं. तो ये तो मैं कह रहा हूँ हर चीज़ की कोई कंजम्पशन. लोग कहते हैं जी फलानी चीज़ बड़ी याशी है, कोई इवेंट हो रहा हो. मैं कहता हूँ यार आप देखें, इवेंट हुआ, इवेंट मैनेजर आया, उसने रोज़गार क्रिएट किया, आप उसको याशी कह रहे हैं, उससे कई लोगों का कारोबार चल रहा है. सो देयर ऑलवेज टू साइड्स टू सी एट एनी थिंग. बट आई एग्री विद यू कि येस जो डिस्पैरिटी है वो बुरा भी लगता है. बट हमें एज अ नेशन मुझे ये लगता है इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देना चाहिए. जो हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम मॉरल पुलिसिंग करना चाहते हैं, कि हम बिजनेसेस क्रिएट करना चाहते हैं. सेकंड स्टेप में अगर हम मॉरल पुलिसिंग कर लें ज़्यादा बेहतर है. बट उसमें यूएस में भी ईट द रिच एक पूरी मूवमेंट है, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट एक पूरी. आई नो. बट स्टिल श्योर इलॉन मस्क को भी बहुत सब्सिडीज़ मिली हैं. बट जेफ बेजोस हो गया, इलॉन मस्क हो गया, लुक एट देयर रिच पीपल, राइट. गैराज से शुरू किया, वो एक लंबी डिबेट है कि बेजोस का बाप अमीर था, मस्क का बाप अमीर था. बट रिगार्डलेस दे बिल्ड समथिंग and they got rich. A lot of the really rich people that you see in Pakistan, it's questionable ना how they got there. सही कह रहे. तो even अगर हम बोलें ये अंबानीज, अडानीज नेक्स्ट डोर, उनको भी गालियाँ पड़ती हैं, बट उन्होंने फिर भी कुछ चीज़ें बनाई हैं, कुछ चीज़ें की हैं. हम देखते हैं जी दुबई में इन लोगों की प्रॉपर्टी है, क्या किया है इन्होंने, आपको भी पता है वो कौन है, मुझे भी पता है वो कौन है. तो it's not just them being rich. It's the fact that one assumes, sometimes rightly, sometimes wrongly, कि ये हमारे टैक्स का पैसा है. ठीक है, जो टैक्स हम देते नहीं हैं. हम तो देते हैं ना यार. मज़े की बात है, जो सबसे ज़्यादा शो डालते हैं ना, मेरे आपका टैक्स का पैसा है. हम तो सैलरीड इंडिविजुअल है ना दोनों, तो सारा काट जाता है. तो सभी देते हैं ना, जीएसटी देते हैं. चले पहली बात तो ये करते हैं, अभी हमने बात शुरू की कि साथ वाले मुल्क में क्या था, ये था. हम पता है किस चीज़ में पीछे हैं दुनिया में. मुझे लगता है एज पाकिस्तानी वी डू नॉट मार्केट आवर सेल्फ गुड. मैं कहूँगा शहजाद बुरा है, शहजाद कहेगा सुनील बुरा है. हमारे मुल्क में कोई भी अच्छा नहीं. अगर कोई बाहर से बैठ के देखेगा तो हम सारे चोर हैं. आई एग्री. इंडिया में भी हमने बात की, अंबानी है, बिरला है, टाटा है, उनके भी बेटे की शादी हुई. दे यूज़ एवरीथिंग एज अ मार्केटिंग टैक्टिक. दुनिया जहान के बंदे जो हम अपनी डिप्लोमेसी में इकट्ठे नहीं कर सकते ना, हम कहते हैं हमारे वजीर आला गए थे तो उनके पुप्पी के पुत्र ने आके रिसीव कर लिया, बड़ा हमारी जीत है. वो उन्होंने पूरी दुनिया इकट्ठा करके एक शादी पे लाके बिठा दी. उन्होंने बियॉन्से नचा दी. ठीक है, कर दिया ना. दुनिया मार्केटिंग पे चलती है भाई. आपने मुझे बताएं, आपको मैंने भी 3 बैठे इंडिया के नाम बता दिए, कौन सा पाकिस्तान का बिजनेसमैन है जिसको बाहर के लोग इज्जत से देखते होंगे? कोई एक नाम बता दें. हमने किसी को रहने नहीं दिया. मुदस्सिर शेखर. गुड नो. ये वो स्टार्टअप है ना, बहुत कोई. मैं कहूँगा जी क्या है, फरजंदे कराची कौन है? कौन सा नाम आप निकाल के लाएंगे जो आप बाहर के बंदे से कोई कह के यार पाकिस्तान में ये बिजनेसमैन है? हमने हर किसी को बदनाम किया हुआ है. एज ए नेशन हमें ये चाहिए कि देखें बुराइयां हर किसी में होती हैं, अच्छाइयाँ हर किसी में हो सकती हैं. जब बात बाहर की लड़ाई आती, पिछले दिनों जंग आई थी, सारे ठीक हो गए थे, सब एक इकट्ठे हो गए बाहर वालों से. तो जनरली भी आम जिंदगी में भी भाई वी नीड टू मार्केट आवरसेल्व्स. हम दुनिया में जाते हैं, लोग हमें चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे सारे लोग हमें चोर कह रहे हैं. सैयद बाबर अली is the one person, yeah. रज़ाक दाऊद also. रज़ाक दाऊद, बाबर अली, मियां मंशा साहब, आप अगर लगा लें, और भी बिजनेस ग्रुप्स हैं. बट हम उनको कितना ग्लोरीफाई करते हैं. मैं और आप लम्स में पढ़े थे इसलिए हम बाबर अली साहब की बात कर रहे हैं. यहाँ पे जाए ना ज़रा स्ट्रीट में, लोगों से पूछे, नहीं जानते होंगे बाबर अली साहब कौन है? क्यों नहीं जानते? बिकॉज हमने लोगों को हीरो नहीं बनाया. हमारे मुल्क में लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ता है, या आपको टिकटॉकर होना पड़ता है. तीसरा कोई फील्ड नहीं है. क्यों नहीं करते आप? बिजनेसेस को प्रमोट करें, लोगों को बनाएं, ताकि आप जब पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो लोगों को दिखाएं कि यार ये हमने क्रिएट किए. ये लोग जहाँ पे जो लगे हुए हैं हीरो, हम दुनिया में क्यों नहीं बनाते? हर बंदे ने अपना एक अलग हीरो क्यों बनाया? आपको हार्ट अटैक हो जाएगा. अभी मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ हीरोज़ वाली, ये शूट कर रहे हैं. इनको हाउ ओल्ड आर यू अमान? इनको नाजिया हसन नहीं पता था कौन है.
आप अच्छा, और इनको चाहत फतेह अली खान का पता होगा और उसका स्क्रीन सेवर भी होगा। आलिया भट्ट पता था, डिस्को थी। हाँ वो डिस्को थी वाला, अबे वो जिसका है। मुझे आज वो दिन भी याद है जब उनकी डेथ हुई थी, अगस्त, आई वाज इन लंदन, और उनकी डेथ भी लंदन में हुई थी। मुझे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2001 अगस्त था। लंग कैंसर था ना, आई थिंक उनको वो राइट्स नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान में बड़े मसले होते हैं, बट मुझे बहुत शौक है उनकी ज़िंदगी पे एक म्यूज़िकल बनाने का, बिकॉज ए आई लव हर म्यूज़िक एंड बी आई लव हर लाइफ, बी सी आई थिंक वो जो एक कॉन्ट्रास्ट भी है ना कि ज़ियाउल हक के वक्त पे एक पॉप बैंड बढ़ रहा है। हाँ, बड़ा बहुत बड़ी वो थी भाई उस जमाने के लिहाज से। आज तो कोई बंदा ये सोचे तो इनमें क्या था, इनको क्या था। नाज़िया हसन एंड ज़ुहैब हसन वाज लाइक, अभी मतलब ज़ुहैब साहब तो पाकिस्तान में होते। हाँ, नाज़िया हसन इंडिया में जाती नहीं तो एयरपोर्ट पे लाखों लोग आ जाते थे। शी वाज लाइक, आई डोंट थिंक किड्स रियलाइज हाउ बिग नाज़िया हसन वाज, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इन ऑल ऑफ साउथ एशिया, एंड हर इम्पैक्ट 40 साल पुराना गाना है, आंखें मिलाने वाले डिस्को दी, 40 साल पुराना गाना है, चला दें आप। अच्छा, संभव अभी तक हमारे जो सिंगर्स हैं वो इंडिया वाले कहते हैं ना, बदबख्तों में ऐसा क्या है जो इनका पॉप चल रहा है। तो हमारे बदबख्तों ने ये तो है कि दुनिया में और किसी चीज़ में ना सी, लेकिन पॉप म्यूजिक में दे आर मेकिंग राउंड एवरीवेयर फॉर एवरी फील्ड। सो ये भी मैं हीरो सीरीज अब कर रहा हूँ, मुझे बहुत नॉर्मल जो मुझे लगता है हर किसी को पता होगा, व्हेन आई पोस्ट लाइक इकबाल मसीह मैंने पोस्ट किया, फिर लाइक हमें पता है, एक आइकॉन। सो बहुत सारे अच्छे लोग जिन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया है, बट जो राइट के हम सादे कैन नहीं पता लोगों को। तो आप जब दुनिया को बताएंगे कि हमारे यहाँ ग्रेट लोग गए हैं, आप सोचें जो कराची आए, कराची के सेंटर में एक सादे कैन म्यूज़ियम हो, टॉप थिंग्स टू डू इन कराची में टॉप 5 में वो हो, तो वो एक लेजेंड बिल्ड होगा। बट वी डोंट रिस्पेक्ट आवर ओन। और मैं कह रहा हूँ लेजेंड के भी जाने के बाद लेजेंड होगा, जब वो जिंदा होगा तो वो कस्मा पुरसी की हालत में होगा, उसकी पेंटिंग्स बेच के लोग पैसे अमीर हो रहे होंगे, वो नहीं अमीर हुआ होगा। सोहेल वड़ाइच का मेहदी हसन साहब के साथ एक दिन जियो के साथ है, मेहदी हसन साहब बिल्कुल ही डेथ बेड, हाँ बेड पे लेटे हुए थे, रोना शुरू कर देते हैं यार। और मतलब गज़ल इस, आई नो गुलाम अली भी बहुत सारे बहुत अच्छे हैं, बट गज़ल इज़ ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद मेहदी हसन। आप तो अगर मेहदी हसन साहब लाइफ के एंड पे स्ट्रगल कर रहे थे तो बहुत सी ऐसी एग्जांपल हैं हमारे स्पोर्ट्स के हीरो 3-4 को छोड़ के, बाकी सारे कहाँ जाते हैं। कोई बेचारा रिक्शा चला रहा होता है, कोई इधर लुट रहा होता है, फिर स्टोरी आती है। तो हमारे यहाँ पे तो बड़ा है वो अजीब से। मैं ये कह रहा हूँ कि वी एज अ नेशन हम अपने हीरोज़ को ना रिस्पेक्ट करते हैं ना वो करते हैं, वी कॉल देम बाय नेम्स। ठीक है, इंडिया में जो है आर्टिस्ट की एक इज़्ज़त की जाती है, उनको पता नहीं क्या क्या दर्जा देते हैं, हम उनको डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। तो बड़े देर इज, मुझे लगता है कि बड़ा डिस्कनेक्ट है। वसीम अकरम जनरली इतना बिटर होते हैं अबाउट द पीपल। वसीम अकरम, आप वर्ल्ड 11s बनाएंगे दुनिया भर में तो वसीम अकरम का नाम आएगा, बट जनरली व्हेन वसीम अकरम टॉक्स अबाउट के हमारी आवाम हमें किस तरह ट्रीट करती है, इट्स मोस्टली नेगेटिव। वसीम अकरम को आप हीरो नहीं बना सकते तो आप कर क्या रहे हो यार। सर हमारी आवाम का तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जिस दिन मैच होता है ना, अभी कल भी होगा, पिछले 2 संडे भी हुआ था, तो आप देखें ऐसे ऐसे लोग, आप फेसबुक खोल लें, कमेंट्री कर रहे होंगे जिसने ज़िंदगी में कभी हार्ड बॉल को हाथ में नहीं पकड़ा ना, वो कमेंटेटर बनोगा, ओ ये तो ये होगा, वो फिर एक चौका लगेगा यू ब्यूटी, दूसरे मिनट बाद वो 20 बन जाएगा, फिर गालियाँ देना शुरू कर देंगे। और ये हमारे बड़े सगीर में, इंडिया पाकिस्तान दोनों में इंडिया पाकिस्तान में कभी अंडे मारेंगे, कभी कुछ करेंगे। भाई जब वो स्ट्रगल, मेरा सवाल ये होता है कि जब एक क्रिकेटर शुरू होता है, आप अपने बच्चे को भेज रहे होते हैं ग्रामर स्कूल, फिर आप उसको ट्यूशनों पे भेज रहे होते हैं, फिर आप उसको आईवी लीग में जमा करा रहे होते हैं, फिर आप उसको यहाँ पे आके जॉब करा रहे होते हैं, वो बेचारा बसें खाता, धक्के खाता, डोमेस्टिक क्रिकेट में फिर रहा होता है। 25 करोड़ में से 11 बेचारे जाके चूज़ होते हैं। पता नहीं प्रोबेबिलिटी की किस, मेरे तो फार्मूला भी ख़त्म हो जाता है प्रोबेबिलिटी का, आरिज़ ज़मान साहब ने मैं इतनी सिखाई लामज में, लेकिन फिर भी वो उसके बाद आते हैं तो भाई वो कुछ आपसे बेहतर ही होंगे ना। आपने क्या सीखा बैठ के टक 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 3 चीज़ें लिखनी है, जाए ना खेलें कभी। तो हमारे यहाँ तो किसी को भी डिस्क्रेडिट करना है 1 मिनट में कर दो, ओए शहजाद गयास मैं तुम्हें पकड़ के मारूंगा। 99% जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको आरिज़ ज़मान नहीं पता होगा कौन है। कमाल आदमी। अब आप मुझे बताएं कि दुनिया भर में क्यूबी बेसिक, आई थिंक ही मेड क्यूबी बेसिक राइट, जो आपके सारे सॉफ्टवेयर जिस बेस्ड है वो एक पाकिस्तानी आदमी है, और वो आपको रोड पे नज़र आएगा तो अगर आप एक एरोगेंट एसहोल हैं तो यूल प्रॉब्ली लाइक कौन, पता नहीं गरीब। हाँ
हमारे जाने में कहते हैं उसामा बिन लादेन जा रहे हैं, बिल्कुल उनकी जो होती है ना, आप जैसे बदतमीज नहीं मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ माशाल्लाह, मुझे अभी भी मिलते रहते हैं इन लाहौर जब भी मिलता हूँ, और बट उनकी सादगी अपनी जगह, लेकिन जब वो पढ़ाना शुरू करते रहे वो लाइक सरप्राइज। दैट्स व्हाट आई मीन, यू हैव अ जीनियस अमंगस्ट यू, और वो एहसान कर रहे हैं लम्स में पढ़ाकर। बिल्कुल ऐसे ही है। he doesn't need to be, I don't think Lums can genuinely afford him. वो जो भी सैलरी देते होंगे वो ले लेते होंगे, और आप ऑलमोस्ट एटलीस्ट मेरे टाइम में तो अगर आप फजर के टाइम बाहर हैं, आपको आरिफ जमान साहब मस्जिद जाते हुए बिल्कुल नज़र आएंगे। और अगेन मैन लाइक दैट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, हैज़ डन सो मच, कोई रिकग्निशन नहीं, आवाम को भी नहीं पता होगा। उनको पतलू का पता ना। पतलू कौन है? मुझे भी पतलू वो है जिसका ताबिश ने नाम नहीं लिया था, फिर उसने आगे तो आपकी आवाम वही है ना भाई, कहते 25 करोड़ में से 22 करोड़ वैसे हैं, तो ऑब्वियसली नंबर गेम में तो दे विल ऑलवेज विन। आपके सिंस हम इस कैटेगरी पे आ गए हैं, आपके दोस्त जो फंसे हुए हैं, डोंट यू थिंक अब ज्यादती हो गई है यार? हाँ, मुझे तो पहले दिन से भी लगता है ज्यादती हो, कि मैं तो कहता हूँ देखिए अगेन टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट। एक बंदा अगर गलत कर रहा है उसको रोकने के तरीके भी हैं, और फ्यूचरिस्ट होने के लिहाज से फिर वही बात है, सिलेक्टिव भाई की बात हो रही है, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जिसने किया सबको वो पकड़े, पहली बात। यहाँ पहले सबसे पहले बता दें गेम ऑफ जो है रूल्स ऑफ गेम पहले डिफाइन कर लें, क्योंकि एक चीज़ नहीं आ रही है, जितना फर्ज करें ईवी आ रही है तो हम ईवी के बारे में अभी पॉलिसी बना लें, बजाय के 10 साल बाद हमें पता लगे कि जी इसकी चीज़ ये होती है। इसी तरह जब सोशल मीडिया आ रहा है उसकी हम रूल बना लें। अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे अगर फर्ज करें कोई बंदा कोई ऐड करा, कोई भी ऐड कर रहा है, मैं किसी बेटिंग ऐप को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई चीज़ पाकिस्तान में इलीगल है, एक बंदा बाहर जाता है उसका ऐड करके आता है, वो ऐड यूट्यूब पे चल रहा है, वो पाकिस्तान लैंड होगा, आप उसको पकड़ लेंगे भाई तुम हमारे बच्चों को इस पर लगा रहे हो। ना यूट्यूब पाकिस्तानी है, ना उस पर पाकिस्तान के रूल अप्लाई होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने जिस तरह बाकियों के चैनल बंद कराए हुए, यूट्यूब को लिख के बोल दें कि भाई इनका चैनल बंद कर दें, हमारी ऑडियंस के लिए ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से इफ आई वुड बी समबडी मैं तो ये करूँ। नहीं तो PSL पे जो ये दफ़ा न्यूज़ पंजाबी से कहते हैं, हमारे दोस्त हैं गुड्डू भाई, वो बड़ी अच्छी बात करते होते हैं कि पानी नीवे थांदा है, पानी नीचे से आता है। हाँ जी, तो जो नीचे है ना उसके पानी आए थे, ऊपर पे नहीं आता। अगर ये आपके सवाल का जवाब है कि अमान पाऊँ, आई डू थिंक के वो जिस तरह चलिए इंडिया में रख के कर लेते हैं ना, सेफ हो जाएगा। ये जो अभी आप आई एम नॉट श्योर इफ़ यू सॉ द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक आ रहा है, आर्यन खान जो शाहरुख खान का बेटा है, द रीज़न ही गॉट अरेस्टेड वो जो पुलिस ऑफिसर था, उसको पता था मैं शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट करूंगा तो मैं न्यूज़ में आऊँगा। तो फिर उसने उसको अरेस्ट कर लिया, फिर वो न्यूज़ बन गया। वो समीर वानखड़े जो है, जो पुलिस ऑफिसर था, वो हीरो बन गया होगा, वो नेशनल नेम बन गया था, और उसको फेम की बड़ी भूख थी। तो ऐसा तो नहीं है कि आर्यन खान कोई ड्रग किंग पेन था, ऐसे आर्यन खान को पकड़ के। आपकी एग्जांपल 100% सही है, एंड आई कुडंट एग्री मोर विद यू। बहुत अच्छा किया कि आप एग्जांपल किसी और जगह ले गए। नहीं तो हम दोनों जो है ना साथ वाले सेल में हो रहा था। आई थिंक इस एग्जांपल के बाद भी फोन आ रहा होगा, इसके रिटर्न खोल लो। साथ वाले सेल में होते हम दोनों। हाँ, इस मुल्क में नहीं, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट ये दुनिया एक स्ट्रेंज जगह बन चुकी है जहाँ पे ना मुझे लगता है कि एक जंग शुरू हो चुकी है फेम की और नेम की, और जो फॉलोअर्स की और लाइक्स की और जो व्यूज़ की एक जो है ना जंग, उसमें लोग ये भूल जाते हैं कि व्हाट इज़ फेयर व्हाट इज़ नॉट। वुड यू लाइक टू टेल द किड्स के कुछ नहीं मिलता, आपकी ना ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है। कल को आपको 100 लोग देखते थे, आज आपको अगर 1,00,000 लोग देखते हैं, आप उसी बिस्तर में सोते हो। चलो पैसे वैसे आ गए आप में, बट एंड ऑफ द डे दीज थिंग्स रियली डू नॉट मैटर। यार मैं तो हमेशा हर एक को बताता हूँ, मैं किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इलाम FC कॉलेज कहीं भी जाऊँ ना, तो मैं सबसे पहले उन्हें कहता हूँ कि भाई 1 मिनट रुक जाओ, ये जो तालियाँ बजाई हैं, हुटिंग की हैं, ये किसके लिए की है? उसके लिए जिसके पास ये इतनी गाड़ियाँ हैं और तुम्हें लगता है ये इसने इस जगह से ली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखें, अगेन क्रिकेट से बात स्टार्ट करते हैं। जो आजकल हर किसी को शौक है ना व्लॉगर बनने का, वो इसलिए कि लोगों को लगता है कि इससे कामयाबी मिलेगी। मैं उन्हें कहता हूँ यार पाकिस्तान में कितने यूट्यूबर या कितने व्लॉगर हैं जिनको आप जानते हैं, जिनको आप फॉलो करना चाह रहे हैं? मैक्सिमम 10 होंगे, 15 होंगे 25 करोड़ में से। इस तरह क्रिकेटर भी हैं, तो हर बंदा बैट पर क्रिकेट क्यों नहीं खेलना शुरू होता? तो इट्स नॉट कि आप एक चीज़ का ट्रेंड आता है लोग पीछे शुरू करते हैं, प्लस अगर आप उसमें कामयाब भी हो जाएं तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, आप टीम बनाएंगे। सो इट्स नॉट एज फैंसी एट इज लुक्स।
लेकिन लोगों को शौक है। फिर लोग कहते हैं जी वो फैंसी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, वही बात है, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। वो अगर दिखाएंगे कि मैं कस्मोपुरसी में रह रहा हूँ तो कोई नहीं देखेगा। पीपल वांट टू सी फैंसी थिंग्स। जो आपने क्रिकेट की बात की, जो क्रिकेट फैंस हैं, एक तो वो आइडिया है ना कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। यार मैं शेफ़ भी नहीं हूँ, पर कहीं बुरा खाना आता है तो मैं बोल देता हूँ खाना बुरा है। बट अगर तो आप लेट्स से कोई बोले यार पार्क व्हील्स चल रहा है, सक्सेसफुल मॉडल है, मैं भी गाड़ियों का चैनल, और उसका वो इश्क नहीं है आपका, कितना चला लोगे यार आप? मैं हमेशा कहता हूँ एक्सपीरियंस की ना कोई वो नहीं होती, नेमुल बदल नहीं है। सो यही बात आपकी वाली बात, कई लोगों ने चैनल बनाए गाड़ियों के, वो गाड़ियों के बारे में बातें भी कर रहे हैं। अब एक गाड़ी खड़ी है उसके बारे में बोलना कि इसके आगे 2 लाइटें हैं, पीछे भी 2 लाइटें हैं, 4 दरवाजे हैं, तो कोई भी बोल सकता है। एंड दैट्स द डिबेट वी कीप हैविंग इन आवर टीम ऑल्सो कि जी ये शॉर्ट्स आने शुरू हो गए हैं, रील्स ये वो। मैं उन्हें कहता हूँ भाई तजर्बा छीन के ले जाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात के लिए 280+ गाड़ियाँ रख के बेची हैं, जो मैंने चलाई बेच दी। तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आएगा एक 15 साल का बच्चा जिसने 280 देखी नहीं होंगी सड़क पे जाती हुई? सो देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ योर एक्सपीरियंस, यू कीप लर्निंग एवरी डे। अगर मैं इस पे बैठ जाऊँ कि जी हाँ मुझे सब पता है और मैं आगे नई वाली आने वाली गाड़ी ना देखूँ, तो आज जो बच्चा आ रहा है वो मेरे से ज़्यादा ईवी समझ सकता है। सो यू हैव कंटिन्यूसली आपको एक तो लर्न भी करना है, लेकिन आप वाली बात कि वो ये नहीं हो सकता कि आप कर रहे हैं। खाने वाली एग्जांपल में अगेन, अगर कोई बंदा जज कर सकता है कि वो खाना अच्छा है बुरा है, लेकिन उसको ये तो नहीं पता वो कितना टाइम में बन सकता है, उसको मैरिनेट कितनी देर में करना है। अगर मैं कहना शुरू कर दूं यार तू 10 मिनट में बना के पाए ले आ, इसमें तो क्या करे, तो अगला मुझे जूते मारेगा कि ये पाए 10 मिनट में नहीं बनते। ये फूड व्लॉग्स में भी ये मैंने बहुत देखा है कि इस तरह फेमस होस्ट पिज़्ज़ा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब साइन लगा दिया है कि हमारा जो पिज़्ज़ा का स्टाइल है वो नीचे से एक चार आता है, वो मज़े का ही वो होता है, दैट्स द न्यूयॉर्क स्टाइल। बिकॉज आई गेस पीपल हैव स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि नीचे से जला हुआ है। जब आपको चीज़ ही नहीं पता वो क्या है, वो क्यों बना रहे हैं, क्या है, तो वो तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ पे तबसरा करना सबसे आसान काम है ना किसी चीज़ के ऊपर भी। द ईजिएस्ट थिंग इज टू कमेंट। आई थिंक पीपल आल्सो डोंट रियलाइज व्हाट एफर्ट टेक्स। दूसरों की एफर्ट को वैल्यू नहीं करते। और नहीं, आजकल तो कोई भी माइक उठा के, ये मेरे बाप ने नहीं दिया हुआ ये 6 साल में बना है, ये एक एक चीज़ है। उसके लिए आजकल तो सबसे अच्छा स्टाइल ये है कि आप कंट्रोवर्सी ढूंढें। आप ढूंढें कि सुनील कल किससे लड़ा था, या सुनील ने किसके बारे में बात की थी, और फिर आप वो क्लिप बनाएं, फिर उसको काटें और फिर झुम 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 चलाएं। आपने जो रजब भट्ट को चमाट मारी थी उसके बारे में थोड़ा बता जो चंबा आपने गिरा दिया था उसको, तो वैसी चीज़ें निकालते हैं लोग कि जी एक ऐसी चीज़ जो एकदम हिट हो जाए। तो मुझे लगता है कि वो क्लिक बेट का जो एक कल्चर है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने पिछले दिनों वो देखा थंबनेल, सिद्धू मूसेवाला को मौलाना तारिक जमील ने मरवाया। मैंने कहा है ये क्या है, क्योंकि वो नौजवानों को गुमराही पे लगा रहा था, और ये मैंने कहा यार कमाल कहाँ से दो चीज़ें मुझे लगा तारिक जमील साहब ने उनको बयान दे दिया कि बेटा नहीं वो कि बेटा 70 हो रहे हैं, उसने खुद ही गोली मार दी कि अब तो लाइबा से मिलना ही पड़ेगा। नहीं तो वो ये जो है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे एक अजीब सी जंग चल गई है, अजीब थंबनेल होंगे। अब यार देखें, मुझे कल किसी ने भेजा कोई पता नहीं कार शैम्पू से मेरी तस्वीर लगी हुई है कि आपने ये काम शुरू कर दिया। मैंने कहा अब उसने बना के लगा दी, ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ। पीपल डोंट रियलाइज। ब्रो ये तो बहुत स्केरी है। मैं एक अपनी वीडियो ये क्रिप्टो मैंने ये एआई तो वो क्या करते हैं, 4-5 सेकंड का ही उनको एआई चाहिए, उसके बाद वो बी रोल शुरू हो जाते हैं ना क्रिप्टो के, उनके ऐड बैठ के। सर बी रोल नहीं, पूरी वीडियो। मेरी वालदा का एक दिन मुझे मैसेज आया कि यार तू पहले वीडियो बनाना शुरू की थी सही कि तू ये काम कर रहा था गाड़ियों का, हूँ तू एक काम शुरू करते ना गाने शुरू करते हैं। मैं कहा जी मैंने गाना गाया। तो मेरी बहन ने उनको भेजा कोई क्लिप, शुगल में कोई एक इंडियन सिंगर है शुभ, आप उसका एआई गाना निकालना, शक्ल भी मेरी है। अच्छा मैंने अम्मी को कहा, मैं कहा अम्मी ये एआई है। अम्मी कहती मैं तेनू जम्मे आया, आवाज़ भी तेरी है, एग्जैक्ट मेरी आवाज़, मेरा पेंडू एक्सेंट उस गाने के अंदर मौजूद है। मैं अभी आपको दिखा के जाऊंगा। इट्स स्केरी वर्ल्ड। ये अली ने रिकॉर्ड किया है, वो जो अली नाम एक बहुत नहीं अली अंजुम, नहीं अली तो वो ये अली अंजुम ने किया है पैसे लेकर आपको बदनाम करने के। नहीं अली जो करता है वो तो डायरेक्ट मेरा नाम ले लेता है। ये तो पूरा गाने मैं आपको दिखा के जाऊंगा। तो दिस इज अ स्केरी वर्ल्ड, दिस इज स्केरी वर्ल्ड। आई थिंक वो बहुत अच्छी, I don't know how you feel about it. नहीं मैं उसको मिलता रहता हूँ। अच्छा अच्छी लगती है उसकी। नहीं आपको अच्छी लगती है कभी, कहीं मेरे लिए अच्छी नहीं रहती कभी कभी। क्यों? बस ऐसी शुगल पे। सर लोगों के भी थोड़े सवाल। सर आपने कल लिखा था कि पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे मेक मॉडल वेरिएंट आ रहा है, क्या बना सवाल आया? मेक मॉडल वेरिएंट आपका मुझे पूरा पता है। वैसे अमान आप सिंस फैन है, आपका कोई सवाल है?
आवर ओन सुपर कार ब्रूनेट। ब्रूनेट क्या होता है? ये ब्रूनेट जिनके काले बाल होते हैं, मेरे तो सफ़ेद ने। However, why doesn't Sunil pull up some kind of pressure on manufacturers to localize scale of economies होगा in Pakistan so we can get cheaper cars just like in every other market there? क्यों नहीं आप प्रेशर डाल? मैं जितना प्रेशर डाल सकता हूँ भाई मैं डालता हूँ। मेरा काम तो ये देखे ना, मैं क्वालिटी में गैस बताऊँ, लेकिन ये जो काम कह रहे हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हासिल करने के लिए, वो मेरे प्रेशर से ज़्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जब कंसिस्टेंट होंगी तो वॉल्यूम आएगा, गाड़ियाँ बनेंगी, वो गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आएगा, स्पिल ओवर इफेक्ट होगा। कुडंट एग्री मोर विद हिम कि येस होनी चाहिए इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, बट वो तब होंगी जब आप ये इम्पोर्ट वाला नलका जो है ना बंद करेंगे। एग्जाम्पल मैं हर एक को देता हूँ, आप इंडिया से कंपेयर करते हैं। इंडिया में अगर एक ऑल्टो है वो 4 मिलियन यूनिट बिकते हैं, पाकिस्तान में वो 40,000 बिकती हैं। तो जिस वेंडर ने बम्पर बनाना है वो उस बम्पर की कॉस्ट क्या दे सकता है वर्सेस ये। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल तो इज़ वे टू गो, बट हमारे यहाँ पे मसला ये कि हम उस इकोनॉमी को वॉल्यूम लेने देते हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑटो इंडस्ट्री का गया था 2021-22 में 2,80,000 यूनिट। पिछले साल हमने 1.5 लाख बेचे हैं, इस साल शायद 2 बेचेंगे। तो अभी तक वो 5 लाख होने चाहिए थे, वो हो ही नहीं रही, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आ रही। ये जो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप थोड़ा बहुत इम्पोर्ट करें, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करें, ये प्रॉब्ली छोटी मोटी कारपेट टाइप चीज़ें ही होंगी ना, कुछ हमारी औकात मुझे तो नहीं लगता है कि हम दुनिया में गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करें। यार उसमें देखें गवर्नमेंट का काम होता है, मैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करता हूँ जहाँ करना चाहिए, बट ईडीबी ने यहाँ पे एक अच्छा स्टेप लिया था। उन्होंने कहा ये फार्मूला उन्होंने ये बनाया कि आप गाड़ी के लिए पार्ट इंपोर्ट करते हैं, इसको सीकेडी किट बोलते हैं, गाड़ी बनाते हैं और बेचते हैं। उन्होंने कहा जस्ट टू स्टार्ट विद 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट आपने एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, लेट्स से आपने $1 मिलियन के पार्ट्स इंपोर्ट किए हैं, तो आपने उसका 1% एक्सपोर्ट करना है। अब कोई कारपेट कर रहा है, कोई माशाल्लाह यहाँ से गाड़ी बना के वहाँ पे अपनी कंपनी को पुराने मॉडल की गाड़ी एक्सपोर्ट कर रहा है, वो तो मजाक बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्टार्ट होंगे ना, वरना तो कभी भी नहीं करेंगे। एंड दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू बाईपास दिस पॉलिसी, बट ईडीबी ने कहा यार नथिंग हैपनिंग, हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे अगर आप 1% एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी ने कारपेट की, किसी ने कुर्सियाँ की, किसी ने पार्ट्स किए, किसी ने गाड़ी कर दी, तो देयर हैज़ टू बी समथिंग टू स्टार्ट। देखिए गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना। जिस तरह ये आपने अगर ग्रीन फील्ड लिया है तो 5 साल बाद वो कंपनी तो नहीं कहेगी कि मेरे 5 साल पूरे हो गए, अब मुझे हाईएस्ट ड्यूटी लगाओ। आपको जाग के रहना है कि वो पर SKU था, पर मॉडल था, वो पता लेंगे जी स्पोर्टेज की जगह स्पोर्टेज 1 आ गई, अब इसके 5 साल शुरू हो गए हैं। सो ये तो आपको देखना है कि आपने पॉलिसी कैसे बनी, बट ऑन द पेपर, ऑन द फेस ऑफ इट, पॉलिसी का मकसद ये है कि दे शुड एक्सपोर्ट। बाकी एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं, अगेन मैं आपको क्रिकेट खेलने के लिए भेज दूँ और मैं आपको बैट ही ना दूँ तो कैसे खेलेंगे। सो आप कह रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट करो। बिजली आपने रीजन में सबसे महंगी रखी हुई है, सिक्योरिटी आपकी वहाँ पे नहीं है। लाहौर से कराची गाड़ियाँ महीने में 5 दिन रुकी होती हैं कि जी वो फलाने ने रोक ली रास्ते में, उन्होंने कहा कि जी हमारे मसले चल रहे हैं, फिर सैलाब आ गया ये वो, तो ऐसे मौके में आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे। इवन अगर ये सारे मसले हम ठीक करने की भी कोशिश करें, जी, डोंट यू थिंक कि ए इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बी जितनी डेवलप्ड मार्केट्स हैं, आप कंपेटिटिवली जापान या चाइना या दूसरी तरफ आप फिर जर्मन क्वालिटी, कैन वी इवन कम्पीट। यार हम कर सकते हैं राइट हैंड मार्केट में। जैसे BYD आया है, तो BYD ने अगर दुनिया में राइट हैंड में जाना है और कहीं दुनिया में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि चाइनीज़ मेड गाड़ी नहीं जाएगी, तो आप उसको बाईपास कर सकते हैं, यहाँ मेड इन पाकिस्तान करके कर सकते हैं। देर आर एडवांटेजेस, ख़ास तौर पे आजकल तो हम दुनिया में सबसे फेवरेट बच्चा चल रहे हैं सबका, तो इसलिए कर सकते हैं करके हाँ बाईपास कर, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मुड़ जाओ। चाइना का BYD का प्लांट गवादर में लगा दें, बोले हमारे, हम अमेरिका में भेज के कह सकते हैं मेड इन पाकिस्तान। Why cars like Fortuner are relatively expensive in Pakistan market when for example import the same car parts in India but they're pricier in Pakistan? Duties. हर बंदे का अपना पॉलिसी स्ट्रक्चर है। उनका पेट्रोल पता कितने का? हम 1.5% है ना, हमसे ज़्यादा है, 1.5 हमसे ना, लाइक हमारा 1 का 1.5। इट्स लाइक HP मॉडल। HP क्या करता था कि आपको प्रिंटर सस्ता देता था, कार्ट्रिज महंगी है, तो जब आपने गाड़ी ले ली आप हर पेट्रोल के उस पर ज़्यादा दे रहे हैं। आई थिंक हमारा पेट्रोल का मसला ये है कि क्योंकि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जिस तरह आप साइकिल वाला बोल रहे थे, लाइक मैं अगर बाहर रह रहा हूँ यूरोप में, अमेरिका में, मुझे पता भी नहीं होगा पेट्रोल प्राइसेस क्या है, क्योंकि मैंने तो ट्रेन में ट्रैवल करना है, बस में ट्रैवल करना है, बिकॉज हमने वो ऑप्शन नहीं दिया। गरीब से गरीब आदमी को भी एक होंडा 70 सिटी 70 तो रखनी है, विच इज़ वाई द पेट्रोल प्राइस बढ़ जाए तो पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो वी कीप द पेट्रोल चीप। और हमारे यहाँ जब काम शुरू होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, तो फिर हम उस पर सियासत करना शुरू कर देते हैं। आपके पॉलिटिकल व्यूज़ मुझे लग रहा है पिछले 10 साल में चेंज हो गए। मेरे पॉलिटिकल व्यूज़, मेरे टाइप की बातें कर रहे हैं। मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ बड़े क्लियर है। मैं किसी को ना पसंद करता हूँ ना किसी नफरत करता हूँ। मुझे जो काम अच्छा लगता है, किसी का भी हो, मैं कहता हूँ भाई ये ठीक है, जो बुरा हो मैं कहता हूँ। और शायद मैं जब मसला है कि जब किसी को बुराई बता रहे थे आप उसको बुरा लगने शुरू हो जाते हैं, उसी की अच्छाई करो तो आप सबसे अच्छे हो जाते हैं।
What about local manufacturers? India has produced Tata, Mahindra. I think हमने तो काफ़ी कर लिया. Why are the same cars significantly more expensive in Pakistan compared to other countries? Economies of scale, taxes. His top 5 favorite cars of all time. Generally है जो उन्होंने रखी हैं. टॉप 5 फेवरेट कार्स ऑफ ऑल टाइम. हुई बड़े मुश्किल सवाल है. अगेन वही जो 90s की थी, अगर मैं देखूँ तो 90s में JDM में आई वुड से सुपरा, RX-7. जर्मन में अगर मैं जाऊँगा तो मर्सिडीज़ SLR 129 बोलते हैं जिसको, वो थी 96 से लेकर 2001 तक SL आती थी. दैन देयर इज़ अ मर्सिडीज़ टैंक शेप्ड S क्लास जिसको W140 बोलते हैं, जिसमें लेडी डायना का भी एक्सीडेंट हुआ था. दैट इज़ वन. हमर है, मुझे बड़ा पसंद है, लोगों को नहीं पसंद होता, तो मैंने इकट्ठी की हुई इसीलिए सारी वो जो मुझे पसंद है. How does he see the future of e-vehicles in Pakistan? Will they ever have a significant share in the automobile market? Two-wheelers में. E-vehicle, टू व्हीलर, यस. आपने बड़ा सही बात की. टू व्हीलर में है, मुझे लगता है, और होना चाहिए. सुन लिया, आप ही की बातें हैं. आप ही की बातें. टू व्हीलर होना चाहिए, और टू व्हीलर से ही आएगी रेवोल्यूशन. Why no one is thinking to create a car under 2 million budget for the masses? वाई नोबडी इज़ थिंकिंग. ये आपको सोचना पड़ेगा कि गाड़ियाँ बनाने वाले NGOs नहीं हैं, वो कंपनियाँ हैं. उन्होंने देखना है प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे है. अगर बेचारा 2 मिलियन की गाड़ी लेने वाला ज़िंदगी में अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस पूरी कर ले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे ले, चक्कर काट ले जगहों के, वही हमारी आवाम को पता है किस चीज़ पे लगाया हुआ है. आज बिजली आ रही है, आज पानी आ रहा है, आज जिस पे निकले, वो लोग अपनी ज़िंदगी के इन मसलों से नहीं निकलते. तो वो गाड़ी लेना ना लेना उनकी इसलिए क्या सी बात आ गई. पाकिस्तान में वो मार्केट है, वो जो छोटी छोटी सी यूरोप में गाड़ियाँ होती हैं, 2 लोग बैठे हैं, वो जो सैफ अली खान के सलाम नमस्ते में भी. हाँ, स्मार्ट फॉर 2. वो इधर जिसमें Ben and Jerry आइसक्रीम लेने जाता है. वन वुड अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक में तो वो कामयाब मॉडल होना चाहिए. दुनिया में है, पाकिस्तान में नहीं होते, बिकॉज पाकिस्तान में गड्डी वड्डी चाहिए होती है. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन लोकल असेंबलर फ्रॉम द IMF ड्यूटी पॉलिसी? IMF ड्यूटी पॉलिसी जो वो कह रहे हैं, और अगर हो गई तो लोकल असेंबलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करेंगे और इंडस्ट्री ख़त्म होती जाएगी. फिर इन्फेंट जो है डेड हो जाएगा. फिर आपको 10 साल बाद याद आएगा कि हमने IMF के साथ रह के ज़्यादती की थी. अब दोबारा एक डेड इंडस्ट्री को शुरू करते हैं. एंड आई ऑलवेज टेल पीपल के एक जो है ना डेड इंडस्ट्री को खड़ा करना एक बहुत मुश्किल काम होता है. रिवाइवल. In one of your interviews with Jamali Saab said that Toyota doesn't make 1000cc cars. Why didn't you correct him by telling him about all the 1000cc Toyota Passo GDM cars in the market? उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारे रीजन के लिए ऑफ़र नहीं कर रहा. तो मैं जमाली साहब टोयोटा के रिप्रेजेंटेटिव, मैं उनको क्या कहता कि आपकी कंपनी कर रही है, आप मुझे बताएं. वो जो उन्होंने बताया हमने दिखा दिया भाई. मैं जितने हार्श क्वेश्चन पूछ सकता था तमीज़ के दायरे में रहते हुए, गिरेबान पकड़े बगैर, मैंने सब पूछे. Give advice on how to do a basic drift in an automatic car. हैं? किसी ने पूछा है भाई. बेसिक ड्रिफ्ट इन एन ऑटोमेटिक कार. यार ये तो ड्रिफ्ट के लिए आप जाके सीखें, पढ़े. आप पाकिस्तान में लोग सिखा रहे हैं. मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, जब से मैंने ड्रिफ्ट छोड़ दी हुई है, मैं तो भूल ही गई है. OG ड्रिफ्टर हैं आप, मैंने सुना है. बहुत पुराने ज़माने. OG ड्रिफ्टर पुराने ज़माने में, अब नहीं. लास्ट ड्रिफ्ट जो इवेंट हमने अटेंड किया था, आई थिंक दैट वाज बैक इन 2009-10. Why Toyota and other companies don't launch small cars to break the monopoly of Suzuki? Toyota can launch Mira by partnering with Daihatsu and other Chinese players. सर ये आप जमाली साहब को समझें. टोयोटा ने Daihatsu के साथ पार्टनर करके पाकिस्तान में कोरे लेके आए थे, नहीं चली थी. कोरे बुरी गाड़ी नहीं थी. तेरी याद आई तेरे जाने के बाद. अब नहीं लगती, उस जमाने में नहीं चली, तभी उन्होंने बंद की थी ना. मैं कोरे में CNG हो मैं कह रहा हूँ उस जमाने में नहीं चली. अब मैं एज अ पॉलिसी स्टैंड पॉइंट आई एम लाइक ये अच्छी रिसोर्स थी, इंडस्ट्री को दे देते, क्यों गाड़ियों में फूकी. लेकिन जब CNG थी, CNG हमने सर चूल्हों में गाड़ियों में जला के गैस खत्म कर ली. लेकिन पूरा आप शहर घूम ले, कोरे में एक CNG टैंक पर मैं 7 दोस्तों को छोड़ता था, टेंशन ही नहीं. कोरे CNG क्या मसला. Cheaply made Chinese cars and tin box of Suzuki's and used cars. What kind of country is this? ये तो सवाल भी नहीं है, ये तो आपने बाहर चले जाएं भजन. आप भी वैसे ये 3 डब्बों के तो फैन नहीं है जो बेचारी यार मुझे जाती हैं. अच्छा, मुझे मज़े की बात है हमारे यहाँ पे लोग, फिर वही बात है, आपको एक्सीडेंट की वीडियोस आएंगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा आती हैं. ये गाड़ी किस क्वालिटी की है, ये कैसी है, ये पूरी लिफाफा थी, ये मुड़ गई, ये हो गया, 2 हिस्सों में हो गई. भाई पूरी दुनिया में अगर आप सुपर कार्स भी देखें ना, देयर इज़ अ लिमिट कि आप किस स्पीड में मारते हैं. हमारे यहाँ भी लोग क्रेजी होके चलाते हैं. पहले दिनों लाहौर में एक एक्सीडेंट हुआ तो किसी ने भेजा, ये देखें जी सिविक 2 हिस्सों में होगी, इसकी क्या क्वालिटी थी. देन सेफ सिटी से जब उस गाड़ी की वीडियो निकली, यू विल बी सरप्राइज, वो 100+ स्पीड पे जाके खंबे में लगा, तो क्या बचना था उसमें. तो टिन है या नहीं है, ये तो मैं नहीं मानता टिन डब्बे वाली बात. मेरे पास सुजुकी FX भी है, मेरे पास सुजुकी मेहरान भी है,
मैं बड़े शौक से चलाता हूँ, मेरी कोई लाइफ उसमें रिस्क में नहीं होती है। मैं बोली जाऊँ 3 डब्बा है, इस मुल्क के 90% लोगों की पहली गाड़ी वो थी। आप कराक्रम से लेके जहाँ तक चले जाएँ वो गाड़ी मौजूद है, हर जगह जाती है। जहाँ पे लोग कहते हैं ना जी गाड़ियाँ 4x4 नहीं चढ़ती, बाबू सर टॉप तक मेहरान चल जाती है, तो मैं ये 3 डब्बे वाला आर्गूमेंट बाय नहीं करता। आप उस 3 डब्बे के लिए जो पैसे दे रहे थे वो उसके लिए वैल्यू मनी थी। बॉस, what is the legal case Audi Pakistan is going through? व्हाट इज़ द लीगल केस ऑडी पाकिस्तान? कोई उनका और एक कंज्यूमर का इशू चल रहा है, और पाक पील्स के व्लॉग के ऊपर हमने लिखा हुआ है। मैं इसके बारे में बोलूँगा तो उन्होंने बड़ा एक सख्त लफ्ज़ नोटिस दिया हुआ है कि हम नीका लगा देंगे, या पीका क्या होती है, पीका लगा देंगे। अच्छा वो एनसीसी आए है, वो कुछ और भी तो है ना, वो बस अब एन से भी डक करना है और पी से भी डक करना है। गाड़ियाँ कब सस्ती होंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। यूज़ अच्छे तो मेरे लिए आ गया था क्या भाई, इतने महंगे शौक पर क्या सवाल करे बंदा, जितने की थक्कर सी भी गाड़ी आ रही है उतने कभी होने ही नहीं है। वो कह रहे हैं अच्छा शौक को क्या करें, थक्कर उसके लिए कैसे पैर रोलते गए, चस बड़ी है, ये जो मिल रहा है ले लें भाई, क्या फर्क पड़ता है। Has Lums studying at Lums helped him in his life getting more public relations? If he hadn't gone there, would things have been different? Probably. Yeah, certainly. Ask him about Millet tractors. Why are they in a state of inertia when it comes to any kind of advancement? They are in state of inertia because हमने एक पूरी वीडियो की थी मिलर ट्रैक्टर पे, and I was surprised 95% localization brother। और जितने का वो ट्रैक्टर था मेरा तो दिल किया था, लेकिन मैंने लेना नहीं था, लेकिन मुझे मशीन्स को होता है, मेरे यार 35 लाख रुपए दी ऑल्टो आंदी इन्नी जी डब्बी 35 लाख का इतना बड़ा एक्यूरेट ले लिए। फिर हमने उनसे पूछा कि यार इवन विद 95% लोकलाइजेशन और आप ये जो बना रहे हैं इतना सस्ता है, तो फिर भी लोग क्यों नहीं लेते, और दुनिया में क्या फ़र्क है? तो उन्होंने कहा जी दुनिया में जो है वो स्मॉलर साइज ट्रैक्टर या थोड़ा ब्रिजर टेक्नोलॉजी वाले हैं, बट उनकी लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग कम है, तो हमारे लिए आइडियल यही है, इसलिए हमने एडवांसमेंट नहीं की। और वो इसलिए नहीं करे, अगेन सप्लाई डिमांड की बात है। अब हमारे मुल्क में देखें जो अभी होंडा सिटी 70 नहीं अभी देखें ना, सैलाब आया, काश्तकार बेचारा मर जाएगा, मिलर ट्रैक्टर की सेल 0 होगी इस दफ़ा। तो जब सेल 0 होगी तो साइकिल है ना, फिर अगले साल क्या करेंगे, वो और एडवांसमेंट करके और महंगा ट्रैक्टर दे दें। अब 1 साल सेल 0 होगी, सेम और थोर आएगा, उसके 1 साल बाद बम्पर क्रॉप होगी, बट अगर तब दोबारा सैलाब ना आया तो ये इसलिए उनके लिए एडवांसमेंट तो हर एक में अच्छी लगती है, जब एडवांसमेंट के पैसे भी देना कोई। ये आपने वो बाइक पे भी यही बोले ना, किसी ने पूछा था भाई जब आप हर साल बेच रहे हो और आवाम खरीद रही है, न्यू मॉडल CD 125 गोल्डन स्टिकर, ब्लैक स्टिकर, ब्लैक मफलर, बंदा नहीं ले जा रहे हो, बिक रही है। वो जिस तरह क्रोकोडाइल को बोलते हैं ना कि वो इतनी अच्छी एवोल्यूशन हुई हुई है हाँ। कि वो 500 मिलियन साल बदला ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो होंडा सिटी 70 हमारी क्रोकोडाइल है। वाई आर स्मॉल EV सेडान्स नॉट इनकरेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? गवर्नमेंट तो काफ़ी पॉलिसीज़ लेके आ रही है यार। अभी देखे ना, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी ला रही थी, एंड पंजाब गवर्नमेंट ने भी ई-टैक्सीज शुरू की, फिर उस पर वो दे भी रहे थे, बट अगेन जिस बंदे ने लेनी है, जिस हमने बात की, वो स्टोरेज ऑफ वेल्थ के लिए नहीं लेना चाहता, अब क्या करें। एनी रोड मैप फॉर हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स? टोयोटा काम कर रहा है हाइड्रोजन के ऊपर, पाकिस्तान में तो अभी इस बारे में कोई नहीं है, मतलब इस ग्लोबली बेट ये है कि बाकी कंपनियां EV पे काम कर रही थी, टोयोटा वाज द ओनली प्लेयर जो कि हाइड्रोजन पे ज़्यादा काम कर रहा है। आई थिंक दे विल मेक इट समवेयर, बट जब आएगी देखेंगे। Given the fluctuating import duties, currency devaluation and changing consumer preferences, how can the local auto industry ensure sustainable growth and खो गए या अब तक हैं मेरे साथ ही हूँ अच्छा, affordability for the average consumer? यही सवाल ऑटो इंडस्ट्री भी पूछती है और यही सवाल मैं भी पूछता हूँ पॉलिसी वालों से कि भाई 6 महीने तो आप पॉलिसी में लटकाए रखते हैं और उसके बाद तंग करते हैं, और फिर हम लोग ऑटो इंडस्ट्री को गालियाँ भी देते हैं, फिर उनमें से 52% टैक्स भी ले लेते हैं, क्या करें। What are the major hurdles in increasing the localization of auto parts in Pakistan? I think कर लिया. How can the industry improve the quality and safety standards of locally manufactured vehicles to meet international benchmarks and enhance consumer trust? Sign कर ले treaties international. आप WPA 29 के सिग्नेटरी हैं, आपकी गवर्नमेंट का काम है वो बताए कि इस स्टैंडर्ड के बनाने हैं, इस स्टैंडर्ड के बनाने, वो बनाते जाएंगे और कंपटीशन ही लेके आएगा। Where do you see motorcycle industry of Pakistan in the next 10 years? 10 ईयर्स में मुझे लगता है कि जो काफ़ी ओल्ड प्लेयर्स हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिक जो है ना, जो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन हम कहते हैं, ये जो सोसाइटी का हिस्सा है, ये इलेक्ट्रिक काफ़ी हद तक ले जाएगा। चीनी हाँ, EVs. चीनी। What specific government policies or reforms would be the most beneficial for the growth and development of the auto industry in Pakistan? लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना दें कि हमने इम्पोर्ट 5 साल की करनी है, 10 साल की करनी है, जो भी करनी है, और अगले 15 साल के लिए एक पॉलिसी दे दें कि यही है। हर 3 महीने बाद एक नई पॉलिसी आएगी, SRO कल्चर आएगा, कल गाड़ी आनी है, जनाब की गाड़ी आनी है तो इसलिए पॉलिसी चेंज कर लो, फिर बंद कर दो। ये ना हो, ऑटो इंडस्ट्री चल पड़ेगी,
और उसके सम्राट आएंगे। थैंक यू सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर। खुदा हाफिज़।